का गाजे पंचम काल मा भव विषे भव्यात्मने तारवा मिथ्या मोह अंधकार हणवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगल एज शासनपति श्री त्रिशिलानंदने श्री वीरजिनंदने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के मार्दीप वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडल प्रभु वीर के चरणों में कोटि से वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव चरणों में कोटि से वंदना। जो कुछ दिखाई देता है इस गुरु भगवंत की कृपा के कारण है और उन गुरु भगवंत को चरणों में प्रणाम करके अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं कि प्रभु आज से ही आप इस राजगद्दी के मालिक हैं। लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं कि भाई हम तो निष्प्रिय हैं, अपरिग्रही हैं, इसलिए हम आपका राज्य स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तब वो कहते हैं, राजा बोलते हैं कि राजा बोलते हैं कि गुरु भगवान आप आज से जैसा ऐसा आदेश करेंगे सिर्फ मैं वैसा ही जीवन जीऊंगा, क्योंकि जो कुछ भी मिला है मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके कारण मिला है। और यहाँ से उनका जीवन परिवर्तित होने लगता है और पूरा जीवन उनका परिवर्तित हो जाता है। अब उनका जीवन अहिंसामय हो चुका है। अब उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ गुरु भक्ति, परमात्मा भक्ति है। और भोजन भी करते हैं तो जब तक कि उन्हें किसी एक मंदिर की प्रतिष्ठा का, किसी मंदिर के खनन का समाचार नहीं मिलता है तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। रोज उनके पास में एक किसी न किसी जिनालय का खनन या प्रतिष्ठा मुहूर्त की सूचना आनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने स्वस्तिसूरी आचार्य भगवंत की निश्रा में इस भारत भूमि पर ही नहीं, भारत की बाहर भी 1.25 लाख मंदिरों का निर्माण कराया और 1.25 करोड़ प्रतिमाएं, जिन प्रतिमाएं भरवाई और इस तरह से उन्होंने अपना जीवन निकाला। अब वो जब स्वस्तिसूरी जी से बोलते हैं दीपावली के समय में कि ये दीपावली जो है वो फटाके फोड़े जाते हैं, इसमें नए नए श्रृंगार किए जाते हैं, घर की पुताई की जाती है, लेकिन ये तो लौकिक पर्व है, ये इसका लोकोत्तर महात्म्य क्या है? तो बताते हैं, लोकोत्तर महात्म्य बताते हैं कि इसका लोकोत्तर महात्म्य ये है कि 24वें तीर्थंकर, चरम तीर्थंकर, देवादिदेव प्रभु महावीर स्वामी के बारे में बताते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ। वे 10वें देवलोक से चयन करके त्रिशला माता की कुक्षी में आए और उनका जब माता की कुक्षी में आए वो, तो वहां पर माता ने 14 स्वप्न देखे और चैत्र शुक्ल 13 के दिन जगत गुरु श्री महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तब 56 दिक्कुमारी आती है, आसन कंपायमान होता है, अवधि ज्ञान से प्रभु का जन्म जानकर हर्षित होते हैं। और उसके बाद में स्वधर्म का आसान कंपायमान होता है, तो 64 इंद्र में से 63 इंद्र तो मेरू पर्वत पर जाते हैं। स्वधर्मेंद्र माता के पास में आते हैं और माता को वहां पर निद्रा देकर अवसापनी निद्रा देते हैं और जगत जननी के पास से आदर पूर्वक प्रभु के मेरू गिरी पर ले जाते हैं। वहां भक्ति भाव पूर्वक स्नात्र महोत्सव करते हैं और वापस लाके मातेश्वरी के पास रखते हैं और निद्रा सहरण करके नंदेश्वर जाप के महोत्सव करते हैं। जिस दिन से प्रभु गर्भ में पधारे थे उस दिन से सिद्धार्थ राजा के राजकोष में धन्य धान रूप स्वर्ण रत्नादि में वृद्धि होने लगी थी। अतः सर्वजन समक्ष 12वें दिन प्रभु का नामकरण वर्धमान कुमार स्थापित किया जाता है। देवताओं ने उनके अनंत बल को, धैर्य को देखकर उनका महावीर नाम स्थापित किया था। उसके बाद में युवावस्था में यशोदा नाम की राजकन्या के साथ उनका विवाह होता है और सुपाश नाम के उन काका है, नंदीवर्धन नाम के बड़े भाई हैं, सुदर्शन बहना है उनकी और यशोमती नाम की पत्नी है और प्रियदर्शना नाम की उनकी पुत्री हुई। भगवान ने
जब गर्भ में थे तभी ऐसा अभिग्रह धारण किया था, जब तक माता पिता रहेंगे तब तक मैं दीक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए जब 28 वर्ष की उम्र में माता पिता का स्वर्गवास होता है, उसके उपरांत वे भाई नंदीवर्धन से दीक्षा की आज्ञा मानते हैं। लेकिन उनके अति आग्रह पर 2 वर्ष का संसार अवस्था में रहते हैं। दीक्षा के 1 वर्ष पूर्व लोकांतिक देव उनसे प्रार्थना करते हैं कि अहो प्रभु धर्म तीर्थ प्रवर्ताओ, तब प्रभु वर्षदान देते हैं। 30 वर्ष की आयु में मिक्सरवदी दशम के दिन छठ तप करके चंद्रप्रभा नाम की पालकी में बैठकर असंख्य देव देवताओं के साथ में, मनुष्य के साथ में, परिवार सहित महाआडंबर के साथ ज्ञात वनखंड में आकर अंतिम प्रहर में परमात्मा दीक्षा ग्रहण करते हैं। और वहाँ पर जो देवता है इंद्र जो है उनको देव दृश्य देते हैं। उसके बाद में एकाकी परमात्मा वहाँ से विहार कर जाते हैं। तत्काल उन्हें चौथा मनोपर ज्ञान उत्पन्न होता है। वहाँ से जगत वो प्रभु ने अपना साधना शुरू की। दूसरे दिन कोल्ला ग्राम में पधारते हैं। वहाँ ब्राह्मण के घर पे उनका परमान्न से पारना होता है। उसके बाद में देव दानव और मानवकृत अनेक उपसर्ग सहन करते हुए मेरु पर्वत के समान निष्कंप प्रभु उपसर्ग सहते हैं। ग्वाले का उपसर्ग, चंड कोशिक का, शूलपाणी यक्ष का, संगम देव का, कठपुतना का, कान में खिल्ले ठोकने वाला ग्वाले का, ऐसे अनेक उपसर्ग सहते हुए परमात्मा पूरे जीवन काल में मात्र 350 दिन के लगभग उन्होंने आहार लिया। बाकी परमात्मा ने 6 मासी तप, 4 मासी तप, 2 मासी तप आदि उग्र तपस्याएं की। 12.5 साल में साधना में व्यतीत किए। मात्र 2 घड़ी भगवान ने निद्रा ग्रहण की थी। अप्रमत साधना करते हुए जब वो जुम्बिका ग्राम के समीप उजीबालिका नदी के तट पर शामक खेत के समीप शाली वृक्ष के नीचे गोदुग्धासन में विराजित होते हैं, उस दिन उनका छठ का उपवास है। वर्धमान स्वामी को वैशाख सुद 10 के दिन तीसरे प्रहर में शुक्ल ध्यान ध्याते हुए 4 घाती कर्मों का क्षय होता है और लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान की साधना यहाँ पर साध्य को प्राप्त होती है। अगले दिन परमात्मा यानी वैशाख सुद 11 के दिन पावापुरी नगरी के समीप महसेन उद्यान में पधारते हैं। वहाँ पे चतुर्मुख संघ की स्थापना होती है। इंद्र आदि आकर वहाँ पर समोसन की रचना करते हैं। उसके पश्चात इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति आदि 11 गणधर की स्थापना होती है। इस तरह से परमात्मा का शासन बताते हुए वहाँ पर स्वस्ति सूर्य जी महाराज अब उनकी चौमासे की व्याख्या करते हैं कि उनके इस तरह से चौमासे हुए और उन्होंने जो चौमासे किए उसके एक चौमासे 30 वर्ष तक उन्होंने 30 चौमासे किए। अंतिम चौमासा उनका पावापुरी की मध्य पावापुरी में हस्तिपाल राजा की सभा में है। अंतिम 16 प्रहर देशना दी। उसके पहले पुण्यपाल राजा ने वहाँ पर उनके 8 स्वप्न पूछे, 8 स्वप्नों का फल पूछा, तो एक एक करके 8 स्वप्नों का फल बताया, जैसे कि अपनी चर्चा हो ही चुकी है। प्रथम स्वप्न उन्होंने पूछा, जीर्ण शाला में हाथी को देखा, उसका फल बताया कि आने वाले समय में जो जीव होंगे वो शक्तिवान होंगे, विवेकवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, धनवान होंगे, रूपवान होंगे, गुणवान होंगे, लेकिन वो अपनी सारी चीज़ों का खर्च व्यर्थ कार्यों में करेंगे। मतलब खंडर जैसी संसार में ही अपना पूरा जीवन निकाल देंगे। उन्हें संयम में कोई रुचि नहीं रहने वाली, ऐसा परमात्मा फरमाते हैं। अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करेंगे। दूसरा स्वप्न देखा, चपलता करता हुआ वानर देखा, उछल कूद करता हुआ वानर देखा। उन्होंने बोला कि आने वाले समय में मानव का मन बहुत चंचलित होगा, वो स्थिर रूप से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब स्थिर रूप से काम नहीं कर पाएंगे तो कोई भी काम में जैक फॉर ऑल मास्टर ऑफ नन, किसी भी उसमें माहिर नहीं होंगे किसी काम में। तो जब माहिर नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या, सम्यक दर्शन जैसी चीज जो कि स्थिरता से ही प्राप्त होती है वो तो दुर्लभ ही हो जाएगी। धर्म जो है स्थिरता से ही प्राप्त होता है वो दुर्लभ हो जाएगा। तो जो दिव्य ज्ञान है लगभग वो दिव्य ज्ञान दुर्लभ हो जाएगा। लेकिन सांसारिक ज्ञान, जितने आप ये नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं, उससे मन चंचल ही होता है। कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का बनता है। अगर थोड़ी सी देर भी कुछ काम न मिले तो बोर मारता है, ऐसा लगता है बोर हो रहे हैं। तो ये किस चीज़ की निशानी है? हमारे चंचल मन की निशानी कि थोड़ी देर भी उसको कुछ नहीं मिले। और जबकि साधक तो कैसा होता है कि घंटों घंटों बैठ के और साधना करते हैं स्थिर आसन से, तो बोलते हैं स्थिरता नहीं रहेगी। उसके बाद बोलते हैं कि कांटों से घिरा हुआ शीर वृक्ष देखा, तो परमात्मा ने बोला कि ये जो जिन शासन है या कहें दिव्य ज्ञान है
ये सम्यक दर्शन है, वो शीर वृक्ष की तरह दूध देने वाला वृक्ष है। उससे ये भव भी सुधरता है, परभव सुधरता है, लेकिन उसके आसपास क्रियाकांड का, आडंबर का इतने ताने बांधने हो जाएंगे कि लोग उसके पास आने से घबराएंगे। जैसे कि महाराज साहब से आने के क्यों घबराते, महाराज साहब पचकान दे देंगे। या फिर अगर बहुत ज्यादा बोली ओली होती है तो व्यक्ति घबराता है कि इतनी बोलियां होती है, बस पैसे का ही बोलबाला है। उस पैसे के बोलबाले कारण या फिर महाराज साहब लोग के पचकान देने के कारण या फिर और ऐसे कारण से वो कांटे की तरह चुपता है उससे, तो दिव्य ज्ञान से दूर हो जाते हैं। बहुत से लोग पैसे के कारण दूर रहते हैं, अरे इतनी बोलियां होती सिर्फ, और कुछ होता ही नहीं प्रवचन में, तो बस बोली और पैसे की बात ही होती है वहां पे तो। या फिर पचकान की बात होती है, व्यक्ति पचकान भी नहीं लेना चाहता है, वो पैसा भी खर्चा, त्याग नहीं करना चाहता है वास्तव में वो। तो बोले त्याग धर्म की प्रधानता होने से वो उसे कांटे की तरह चुभने लगेगा, और इस त्याग धर्म से जो शीर की तरह है, शीर वृक्ष की तरह दूर हो जाएंगे। उसके बाद बोलते हैं चौथा स्वप्न काक कुचेष्टा करते हुए देखा, तो कहते हैं कि एक अच्छा सरोवर है, उस सरोवर में छोड़कर वो कौवा गंदे पानी में मुंह डालता है। शाणा कौवा बोलते हैं, शाणा कौवा होता है, कौवे को बहुत शाणा व्यक्ति बोलते हैं। शाणा मतलब प्राणी है, वो बहुत बुद्धिमान प्राणी बोलते हैं, लेकिन वो भी क्या कर रहा है, बुद्धिमान होते हुए भी कहाँ मुंह डालता है वो। तो बोलते हैं कि ये संसार के 5 इंद्रिय के विषय हैं वो गंदे गटर के समान है, लेकिन ये 5 इंद्रियों के विषय में ही मुंह डालेगा। और तप त्याग रूपी शुद्ध सरोवर है, जिन शासन जो है शुद्ध सरोवर है, संयम जो है शुद्ध सरोवर है, उस शुद्ध सरोवर में स्नान नहीं करेगा, ऐसा परमात्मा ने फरमाया। आगे बोलते हैं मरे हुए सिंह का देखा, परमात्मा बोलते हैं लोग आगे आने वाले समय में जीवंत धर्म जो है वो समाप्त हो जाएगा, और लोग सिर्फ डर से और कर्तव्य के रूप में धर्म को करेंगे। 21,000 साल तक धर्म तो रहेगा, लेकिन सच्चा धर्म, आज आपसे पूछे हम कि धर्म बढ़ा है कि घटा है, आप खुद बताओ मुझे। पहले अठाई होती थी, कभी कभी वर्षी तब होते थे, कभी कभी। आज कैसी बाढ़ आई हुई है, आज तो चना मुर्रा हो गया बिल्कुल तपस्या। तो जो देखो तपस्या करते हैं। आज गुजरात में जाओगे इतनी तपस्या होती है, तपस्याओं की बाहर आती है, तपस्याओं की झड़ी लगती है। लेकिन सच बताइए आप, ये तपस्या सार्थक है कि? हाँ, तपस्या करना धर्म है। तब धर्म है ना, 12 प्रकार के तब बताया, धर्म तो है 12 प्रकार का तब बताया, लेकिन कैसे करना। आपने खाना बनाना, ये तो खाना तो बनाना पड़ेगा, लेकिन आपने नीचे आग चालू नहीं की, अग्नि नहीं दी और बाकी सब सामान डाला उसमें, अब खाना बनेगा नहीं बनेगा। तो द्रव्य धर्म तो बहुत हो रहा है, लेकिन भाव धर्म खत्म होता जा रहा है। व्यक्ति 8 दिन अठाई करता है और जाके फिर कहाँ पालना करता है, होटल में। अभी जितने लोग थे मैंने उनसे पूछा जिनने अठाई की थी, आखिरी दिन मैंने पूछा उनसे, भाई आपने 25 लोगों ने अठाई की है, मैं सिर्फ आपको जमीकंद के त्याग देता हूं। अठाई करने वाला जमीकंद ही छोड़ रहा है, बताओ आप कितनी गजब की बात है। बड़ा तब कर रहा हो, बड़ी चीजें कर रहा हो और छोटी चीजें नहीं कर रहा है, तो ऐसे धर्म हो ही नहीं सकता। ये अक्रम है, अक्रम से कभी भी उस सिद्धि गति को प्राप्त नहीं किया सकता है, तो क्रम से ही प्राप्त किया जाए। पहले तो आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, पहले छोटे छोटे पचकान लेने पड़ेंगे। जैसे कल आपने लिए कि मिठाई का, नमकीन का पचकान लिया, ये छोटे पचकान है। आप बड़े बड़े पचकान नहीं लेते चलेगा, लेकिन छोटी छोटी चीज जहां पे बहुत आसक्ति है आपको, जो दुर्गति में ले जाने वाला है, जो स्वास्थ्य भी खराब करता है, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन अब कैसा हो गया, बड़े बड़े होते हैं, 8 दिन महोत्सव मनाया जाता है, या फिर चौमासे में इतना ज्यादा तप तपस्या हो जाती है और महाराज साहब भी खुश हो जाते हैं, मेरा बहुत चौमासा सफल रहा। लेकिन पता चलता है चौमासे के बाद में आगे पाट और पीछे सब सपाट। अब क्या चलता है भैया, तो मंदिर जाना भी बंद हो गया, चौमासा खत्म हुआ तो दुकान में लग गए, तो सीजन आ गया था ठंड का, घूमने चले गए, विदेश जा रहे हैं, आलू प्याज खा रहे हैं। हमारे सब साल भर का पचकान था, चौमासे का पचकान था, हो गया हो तो पूरा, फिर वहां के वहीं। मतलब व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। तो ये बोलते परमात्मा कि जो है ना, डर से या फिर कर्तव्य से या किसी के मोटिवेट करने से वो कर तो लेगा, लेकिन उसके अंदर वो धर्म की भावना नहीं रहेगी। उसके बाद उकरने में कमल का फूल खिला हुआ देखा, तो बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि जो धर्म है, चतुर्विध धर्म है, उसका सम्मान जो है वो कौन करेगा, उसके सम्मान अन्य धर्मी जरूर करेंगे। आज जैसा देखा जाए तो जितना सम्मान आप लोग करते हैं उससे कहीं ज्यादा सम्मान अन्य धर्मी करते हैं। वो जब देखते हैं आपसे बातें करेंगे उनसे जैन साधु की, तो उनकी आंखें फटी रह जाती, क्या बात कर रहे हो। अतुल भैया लेके आए थे, इनके माली को लेके आए थे, लाए थे ना, क्या नाम था उनका, साहू जी को लेके आए, उनको ये बताते जा रहे थे, तो आंखें उनकी फटी की फटी रही, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। वो सुनते जा रहे थे, ऐसा होता है क्या। जब इन्हें तपस्या बताई कैसा खाते हैं, तो आश्चर्यचकित थे, आम्बिल की आराधना।
अरे बोलता आप तो चलते फिरते तो भगवान हो, आप तो ऐसा कोई कर सकता है क्या? अब उनको कितना आश्चर्य होता है जब देखते हैं। तो यही नहीं, राधा स्वामी के जो प्रमुख है, मैंने बताया था शायद आपको पहले, वो एक आचार्य भगवान से मिलने गए, उनके साथ भी बहुत बड़ी फौज थी। वो सब आए तो उनके लिए समान आसन दिया गया बैठने के लिए, जैसे आचार्य भगवान बैठे थे उनके लिए पाटा वाटा लगाया गया। वो आके उनको वंदन किया और नीचे बैठ गए, तो एकदम वो आचार्य भगवान खड़े हो गए कि वो क्यों, इतने बड़े व्यक्ति हैं, वो भी इतने बड़े संस्था के, इतने बड़े समाज के मतलब लीडर हैं। अरे बोले आप ऊपर बैठिए। तो बड़े द्रवित मन से बोले कि मैं तो आपके छोटे मुराज के सामने भी बराबर बैठने की औकात नहीं रखता हूं। बोले जब हम 1 करोड़ की गाड़ी में एसी के अंदर जाते हैं और जब देखते हैं 12 बजे की गर्मी में कोई मुनिराज तपती धूप में टपकता पसीना और पाँव में चप्पल नहीं, और जब गोछरी केवल दाते देखता हूं मैं, तो आंखें मेरी शर्म से नीचे हो जाती है कि हम काहे के साधु हैं, हम काहे के संत हैं। वास्तव में संत तो ये हैं जो वास्तव में साधना कर रहे हैं, हम तो क्या साधना करते हैं। वो देख के उनके आंखों में मतलब अवभाव से आंसू छलक जाते हैं उनके। हम देखते देखते यूज्ड हो गए, हाँ हमारे सब तो करते ही हैं। हम उल्टा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उनकी छोटी सी चीज देखे निंदा जरूर कर देते हैं, निंदा हमारे से जरूर निकल जाती है, लेकिन वो तो एक छोटी छोटी क्रिया देख के उनका आश्चर्य से। एक जगह पर विहार था, और विहार में रुके, पटेल के घर रुके थे उनके यहाँ। तो हमको मालूम था यहाँ पे 2 घर है जैन के, कंदोई है वो। तो हमने बोला गोछरी पे जाते हैं, तो बोले कि महाराज जी यहीं पे है सब व्यवस्था, हमने करी हुई है आपको। मैंने नहीं, गोछरी हमारा आचार्य गोछरी पे, जो भी जो जैन अजैन घर है जहाँ पे शाकाहारी मिलता है, तो यहाँ पे 2 घर भी है जैन के। तो बड़े उसके विनीत भाव से बोले कि महाराज साहब जी मतलब आप यहीं ले ले तो ज्यादा अच्छा है। मैंने क्या बात है, क्या दिक्कत है? बोले उनके भाव नहीं रहते ऐसे कि उनके यहाँ पे हम लेके जाए। तो मुझे भी आश्चर्य हो कि पटेल के घर पे क्यों रुकाया, जबकि 2 जैन घर हैं, जैन घर में ना रुका के हमको कहाँ रुकाया गया? और वो भी साधारण व्यक्ति, ऐसा नहीं उसकी बीड़ी बनाने की फैक्ट्री थी, काय का काम उसका, बीड़ी बनाने का काम, उसके यहाँ रुकाया गया हमको। तो जो जैन व्यक्ति है वो साधु संतों को रुकाना पसंद नहीं कर रहा है। ऐसा कम ही होता है, लेकिन ऐसा भी होता है, ऐसा कहना चाहता हूँ। लेकिन इतना इतना अवभाव उसको कि आप हमारे यहीं रुके और जब भी आए यहीं पर रुका कीजिए आप तो। और उनके आप, मैं ले तो जाऊंगा लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा जब उनके भाव देखेंगे। अब कभी ले गए होंगे या फिर बोल दिया होगा भाई मत लाया करो, ऐसा कुछ बोला होगा उन्होंने, जो भी कारण रहा होगा। तो बोलते हैं उकरने में क्या होगा, साधु संतों की या ये जो जिन धर्म की प्रभावना कहाँ होगी, तो उकरने में गुलाब का फूल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा। तो जो धर्म है वो धर्म कहाँ चला जाएगा धीरे धीरे। हाँ, अगर कितनी घटनाएं घटती है आपसे, अगर हम किसी पचकान के लिए कहें तो आप शायद एक बार सोचोगे। बालाघाट में मैं था और एक भैया मेरे साथ गोचरी में ले जाते थे। तो भैया ने बोला कि एकदम रुके, मार्केट में जा रहे थे, तो एक ने ऐसी, जैसे यहाँ पे मंगलवार का हाट लगता है ना, ऐसे उसने दुकान लगा रही थी, कपड़े की दुकान लगा रही थी उसने हाट में। वो एकदम रुके कि मर साहब ये लड़का ये अपनी दुकान पे काम करता था, और पाली ताना की इसने यात्रा की, हमने पानी पिया, इसने पानी तक नहीं पिया, और जैन नहीं अजैन था वो। तो एकदम मैंने बोला बहुत अच्छी बात है मार साहब, इसको मंगली दे दो। और अपने दुकान में काम करता था, इसने धीरे धीरे दुकान लगा ली अपनी, अब ये अलग अलग हाट बाजार में लगाता है। मैंने उससे बोला कि भाई हम मंगलिक तो देंगे तुमको, हमें कुछ बदले में दोगे कि नहीं दोगे? अरे महाराज जी बोलिए ना क्या चाहिए आपको। तो मैंने वहां पे इशारे से बताया, एक पुड़िया रखी हुई थी, मैंने ये चाहिए। तो उसने उठा के, क्या था उसके अंदर, तंबाकू जर्दा था, वो उठा के मेरे को देने लगा। तो जो थे साथ में भैया, अरे क्या करता है पागल, एकदम उसको चिल्लाए। तो वो समझ गया एकदम, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। उसने वो तो फेंकी, जेब में भी थी उसके, वो जेब में निकाल के फेंक दी। महाराज जी आज के बाद इसका सेवन नहीं करूंगा, मुझे संकल्प दे दीजिए। अरे कुछ बोला ही नहीं मैंने तो उससे, क्या अभाव होते हैं उनको देख के। तो ये धीरे धीरे ऐसा क्यों होता जा रहा है? ऐसा ये काल का प्रभाव है। परमात्मा कह गए आपकी गलती नहीं है, अपनी गलती नहीं किसी की भी, ये गलती किसकी है? जो अवभाव आपको हमारे गुरु महाराज के लिए आते होंगे वो हमको आते होंगे क्या? हम साथ में रहते हैं, धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं हम तो, ठीक है हमारे साथ सामान्य मनुष्य तो हैं, ऐसा लगने लगता है, लेकिन हम भगवान के साथ में रहते हैं ऐसा हमको महसूस नहीं होता है। सच में जब उनसे दूर होते हैं तब लगता है कि हम भगवान के साथ रहते हैं, जब नजदीक आते हैं तो। इसलिए कभी साधु संतों के बहुत नजदीक नहीं आना चाहिए, क्योंकि नजदीकता क्या कहती है, अभिनय को जन्म देती है। इसलिए बहुत नजदीक नहीं आना कभी भी, उनसे थोड़ी सी छेटी बना के ही रहना। 3 हाथ दूर क्यों रहने का बोला उनसे, गुरु भगवंतों से, ताकि आप बहुत ज्यादा नजदीक हो जाओगे, उनका नुकसान ना हो या ना हो, लेकिन आपका नुकसान तो हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा? क्योंकि आप उनसे, वो आपको अहोभाव नहीं रहेगा, और अहोभाव खत्म हुआ मतलब बस आपसे जिन शासन दूर हो गया।
इन वस्त्रों के प्रति अहोभाव होना चाहिए। ये जिसने वस्त्र पहन रखे हैं उसके प्रति ऐसा अहोभाव होना चाहिए, इसलिए उनके बहुत फैमिलियर नहीं होना। कभी कभी क्या होता है, मुझे भी अच्छा लगता था किसी महाराज साहब का किसी खास बन जाने में, उनके पास नजदीक रहने में, उनको ऐसा लगता था कि खास है। तो कभी भी हमको किसी महाराज साहब क्या नहीं बनना, हमको खास नहीं बनना। गुरु बनाना अलग बात है, लेकिन खास बनना अलग है। खास मतलब हम उनसे घर की बातें कर रहे हैं, वो भी हमसे घर की बातें कर रहे हैं, हमें इसके इतने नजदीक नहीं आना, फॉर्मल नहीं होना कभी भी उनसे हमेशा कैसे रहना, औपचारिक रहना। किससे? हम अपने जैसे डॉक्टर से कैसे रहते हैं, हम औपचारिक रहते हैं, घर की बातें नहीं करते। वो डॉक्टर से जैसा रिलेशन रहता है हमारा, वैसा रिलेशन किससे रहना चाहिए? साधु भगवान से रहना चाहिए। एक डिस्टेंस जो है मेंटेन करके रखते हैं उससे, डॉक्टर से। हम वही बताते हैं, हमारी बीमारी के बारे में बताते हैं, अपनी पत्नी की बात नहीं करते, अपने बच्चों की बात नहीं करते। तो ऐसे हमको फैमिली डॉक्टर भी हो तो कैसे काम करते हैं, इसलिए ऐसा रखना उनसे। उसके बाद में आता है, ऊखर भूमि में बीज बोते हुए देखा, तो उसका अपन ने समझा ही था कि मनुष्य विवेक रहित होंगे और सम्यक मिथ्या का भेद नहीं कर पाने के कारण अपना धन, समय, समझ, सामर्थ्य वहां लगाएंगे जहां से आउटपुट नहीं आने वाला। तो कहां लगाएंगे? वो ऐसे धर्म में पैसा खर्चा करेंगे जो द्रव्य धर्म है उसमें पैसा खर्चा करेंगे, जो भाव धर्म है उसमें धन नहीं लगाएंगे, उसको वेस्टेज लगेगा। अगर मान लो हम कहें, आज जैसे एक बात है कि आज अपन कहां जाएंगे, आज अनाथाश्रम जाएंगे, तो अनाथाश्रम में हमको लगेगा अनाथाश्रम करने जैसा है, अनाथाश्रम में धन खर्च करने जैसा है। लेकिन वही अगर बोले कि परमात्मा के ऊपर, तो वेस्टेज लग सकता है। अरे यहाँ पे क्या जरूरत है, भगवान को क्या खिलाने की जरूरत है? खिलाना है अगर, ओ माय गॉड फिल्में देखी होगी आपने इस तरह की, या पीके, तो क्या बोलते हैं भाई कि क्या भगवान को खिला रहे हो तुम, मानव सेवा करो। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि आप मानव सेवा तो कर दोगे, लेकिन मानव की सच्ची सेवा कौन सी है कि उसके अंदर राग देश कम हो। अगर उसकी सेवा करना चाहते हो, माता पिता की सेवा करना चाहते हो, तो उनकी सबसे अच्छी सेवा तो क्या है कि उनके राग देश कम होना चाहिए। अगर उनके राग देश कम नहीं हो रहे हैं तो सेवा है कि नहीं उनकी? हो, क्योंकि आप उनके शरीर की सेवा तो कर दोगे, तो वो शरीर की जो सेवा हो रही तो पुण्य के कारण हो रही है उनकी। पुण्य से सब कुछ मिलता है। अगर किसी को दुख मिल रहा है तो उसके पाप कर्मों के कारण, और सुख मिल रहा है तो पुण्य के कारण। अगर आपको आज ऐसी भावना है कि अनाथ बच्चों के लिए मैं कुछ करूं, तो कुछ करूं, वो भी कैसे हो रहा है? उनका पुण्य का उदय इसलिए हो रहा है। और उसमें भी किसकी मदद कर पाओगे आप? किसको मिलेगा सामान? जिसका पुण्य का उदय हुआ। जब परमात्मा, जैसे परमात्मा वर्षी दान देते हैं, तब सबको एक जैसा नहीं मिलता दान। अब वो पार्शलिटी करेंगे क्या परमात्मा? वो तो पार्शलिटी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी किसको मिलता है दान? दान किसको मिलता है? जिसका किसका उदय होता है? पुण्य का उदय होता है, उतना ही मिलता है उसको। तिरक जुम्बक देव जो होते हैं उनके पास में, वो क्या करते हैं, उनके हाथ में उतना ही पैसा आता है, उतनी मुद्राएं आती है जितने की उसका भाग्य है, जितना कि उसका पुण्य है, उससे ज्यादा नहीं आती। देखो आप, परमात्मा दान दे तो नहीं होता है, तो फिर हमारी तो बात ही क्या, हमारी तो औकात ही क्या। तो इसलिए बोलते हैं कि उखर भूमि का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसी जमीन पर डालेगा पैसा, वो राग देश कम होने वाली जगह पर पैसा नहीं डालेगा। जिस चीज से राग देश कम होता है, हमारा पैसा कहां जाना चाहिए, हमारा समय कहां जाना चाहिए, हमारा सामर्थ्य कहां लगना चाहिए, सारा लगना चाहिए किस चीज के लिए? अभी मान लो ये सजाना है तो आप एकदम एक्टिव हो जाओगे, लेकिन वही कहेंगे सामयिक करना है तो शायद एक्टिव ना होगे। मतलब हमको एक्टिविटी में मजा आता है, हमको इवेंट में मजा आता है, लेकिन हमको जो साधना राग देश दूर करने की है उसमें हमको आनंद नहीं आता है। तो परमात्मा बोलते हैं कि उखर भूमि पर बीज बोएंगे। उसके बाद मलिन स्वर्ण कलश देखा, कल अपन इसका अर्थ देखा ही था कि व्यक्ति का जो मन है, घट मतलब मन, जो मन कैसा होगा, कैसा होगा मन? मलिन हो जाएगा, मन मलिन होता जाएगा धीरे धीरे धीरे। साफ मन के लोग कम होंगे और मलिन मन के लोग ज्यादा होंगे। ऊपर से दिखावा करेंगे, ऊपर से अच्छा दिखेंगे, और अंदर से काले कलूटे मन वाले होंगे। उसके बाद में उन्होंने विलक्षण उदाहरण दिया था, एक बताया था आपको, कि मैंने आपको बताया था, याद आ गया होगा आपको, रिवाइज करवा रहा हूं अभी तो मैं, कि एक राजा था, उस राजा के राज्य में 2 कुएं थे। उन 2 कुएं के अंदर एक कुआं तो राजा और मंत्री यूज करते थे, उनका परिवार यूज करता था, और एक कुआं था पूरा जो था गांव वो यूज करता था। और एक चोर को मृत्युदंड की सजा दी गई। उसकी मां ने द्वेष में आकर उस कुएं में कुछ जहरीला पदार्थ डाल दिया, जिसके कारण गांव के सारे लोग पागल हो गए। अब सब लोग पागल हो गए, तो पागल होने के कारण वो राजा और मंत्री अलग तरह के दिखते हैं। अब जो भी अलग तरह का दिखता है तो उसको क्या बोला जाता है? पंकज भैया थोड़ा अलग तरह का दिखा, क्या हो जाएगा उसको? उसको पागल बोला जाता है। पागल कौन है? हाँ, जो थोड़ा सा अलग डिफरेंट होता है। आप जैसे मान लो आप रोज अगर पूजा के लिए आते हो
पूजा के लिए आपको लोग देखेंगे, आप अलग से देखेंगे, आपको ये कौन है भैया, कैसे कपड़े पहन के आए, लाल हरे पीले। जो ज्यादा तपस्या करेगा, जो ज्यादा धार्मिक होगा, तो उसको बिल्कुल दूर रहेंगे लोग, उससे डरेंगे लोग उससे, भाई ये तो बहुत धार्मिक व्यक्ति है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वो जो राजा और मंत्री थे, वो राजा मुझे थोड़े अलग थलग दिखते थे, तो इसलिए अलग थलग दिखते थे वो, तो उनको लगा कि भाई ये अपने जैसा नहीं है, तो कौन है, ये दोनों पागल हो गए। अब पागल होने लगे तो मंत्री को पता चला कि भाई ये तो मार देंगे हमको और राज्य से हटा देंगे, तो उन्हें मंत्रणा की क्या करना चाहिए, तो हमें भी कैसे एक्टिंग करना चाहिए कि जैसे पागल है वैसे हम भी नाचें, हम भी पागल जैसे हरकतें करें। तो इनको लगा हमारे जैसा है, और उन्होंने उस दिन से अपने जैसी हरकतें करना शुरू की उनके जैसी। तो उन्हें बोला हाँ अब ठीक हो गया है। तो यहाँ पे इस दृष्टांत के माध्यम से कहते हैं कि हो सकता है जिसका विवेक जागृत हो जाए, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाए, उसे दुनिया में रहते हुए दुनियादारी करनी पड़ेगी, उसे वो सब काम करने पड़ेंगे जो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक भेद देखा रहे, ये सब है तो पागलपन। ये क्या सब चीजें हैं, कल जितना भी किया आपने, क्या किया आपने, सब आप क्या करते हो, घर के बाहर में वो लटकाते हो, बल्ब लटकाते हो, उजाला करते हो, फिर इसके बाद में हार फूल लटकाते हो, घर को सजाते हो। क्यों सजाते हो, अच्छा बताओ, आपको बताएं कि क्यों सजाते हो आप, क्या कारण है उसका सजाने का। हार की लड़ी बनाते हो बाहर, ऐसा पहनाते ना से, फिर फुग्गे लगाते हो, फिर सजाते हो घर को। क्यों सजाया घर आपने कल, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, लक्ष्मी माता आएंगे, ऐसा ना, लक्ष्मी माता की सजाया था ना, किसके लिए सजाया था, रात्रि को साधु भगवान तो आते नहीं है, कौन आएगा बताओ, किसके लिए सजाया था, बताओ भैया, मेरी झोपड़ी के। हाँ, अब ऐसा सोचो आप, थोड़ी सी बुद्धिमानी से सोचना, लक्ष्मी जी आएगी, चलो मान लेता हूं मैं, लक्ष्मी जी आएगी, किसके घर में आएगी लक्ष्मी जी, आपके यहाँ पे पड़ोसी घर में, जिसके यहाँ पंडित जी अच्छी से पूजा करा देंगे वो, और पंडित जी अपने यहाँ की पूजा नहीं कर रहे, सबसे मजे की बात ये, अब लक्ष्मी जी उनकी लक्ष्मी उनके घर में इंतजार कर रही होगी, और वो आपके यहाँ पूजा कर रहे हैं। मतलब पंडित जी, मतलब जिनको सबसे अच्छी पूजा करना आता है, जो सबसे अच्छे तरह से पूजा करना जानते हैं लक्ष्मी जी की, वो खुद अपने घर में नहीं है, वो किसकी पूजा करवा रहे हैं, दूसरे घर की पूजा करा रहे हैं। अरे जजमान की पूजा कर रहे हैं दूसरे के यहाँ की, तो घर में किसकी आएगी वो लक्ष्मी, उनके घर में तो आने, वो क्या बोलते हैं कि इनके जजमान के यहाँ लक्ष्मी आए, आती किसके जेब में, कि देखो आप कितनी बेवकूफी, कौन करता है ये पागलपन, कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं, समझ ही नहीं पाते हम। और कहां करते हैं अपन, दुकान पे भी करेंगे, घर पे भी करेंगे, फिर कोई भैया की दुकान है वहां पे भी करेंगे, बहना की दुकान पे भी करेंगे, सब दूर जाएंगे, लक्ष्मी कहाँ जाए पता नहीं भाई, वहां आए और देखा कि पूजा ही नहीं मेरी, तो नहीं आएगी। और लक्ष्मी जितनी चंट है उनका है ना, सच में वो जो क्या बोलते हैं अब, जीपीआरएस सिस्टम खराब है उनका, पूजा करते हो यहाँ पे और बरसती कहाँ अमेरिका में, बरसती कहाँ है बताओ, यहां बरसती की अमेरिका में बरसती। फिर भी कितना ही बोल दिया जाए आपका मन नहीं मानेगा, आपका मन मानेगा क्या कि मैं पोषित कर लूं। आज के दिन क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए, पोषित करना चाहिए। 18 देश के राजाओं ने परमात्मा के पास में पोषित किया, राजा थे वो, तो उन्हें लक्ष्मी पूजा नहीं करी थी। तो यहाँ महात्म में बता रहे क्या करना चाहिए, तो बोले पागलपन आपको करना पड़ेगा, हो सकता है घर वाले नहीं मानेंगे तो पागलपन कर लो साथ में, लेकिन मानो तो क्या है, तो क्या है पागलपन है, नहीं तो वो आपको पागल समझेंगे। तो उसके बाद आगे बोलते हैं कि पांचवें आर्य को फिर स्वरूप समझाते हैं। पांचवें आर्य को अपने पूरा स्वरूप समझा था कि हे हिंदू बुद्धि, मेरे निर्वाण के बाद में ऐसा ऐसा होने वाला है। पांचवा आरा आएगा, कब आएगा पांचवा आरा, 8 मास और 8.5 मास, मतलब 3 वर्ष और 8.5 मास के बाद, मतलब 3 वर्ष और 8.5 मास व्यतीत हो जाएंगे, तब चौथा आरा समाप्त होके और 21,000 वर्ष प्रमाण का पांचवा आरा आएगा, और 21,000 वर्ष प्रमाण का ही क्या आएगा, छठा आरा आएगा। छठा आरा भी कितना रहता है, पहला आरा रहता है वो कितने सागर पंप का रहता है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर पंप का, कि 3 का, 3 कोड़ा कोड़ी का। फिर दूसरा आरा 2 कोड़ा कोड़ी का, फिर पहला आरा, फिर कितना 1 कोटा कोटी का, फिर चौथा आरा, फिर पांचवा आरा, फिर छठा आरा। कितने कितने कोटा कोटी का एक सागर पंप करे, कल तो बताया हमने, एक दिन में भूल गए,
वो 20 कोड़ा कोड़ी का कहता है कालचक्र रहता है, 10 कोड़ा कोड़ी का। तो 10 कोड़े किसमें, 4 कोड़ा कोड़ी का पहला आरा रहता है, दूसरा आरा जो रहता है 3 कोड़ा कोड़ी का रहता है, उसके बाद में तीसरा आरा जो रहता है वो, तीसरा आरा 2 कोड़ा कोड़ी का रहता है, चौथा आरा जो रहता है वो 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का रहता है, पांचवा आरा रहता है वो, जो चौथा आरा रहता है वो 1 कोड़ा कोड़ी में 48,000 वर्ष कम का रहता है, और 21,000 वर्ष के पांचवा और छठा आरा रहता है। ठीक है, तो छठा आरा 21,000 का, पांचवा आरा 21,000 का, चौथा आरा 1 कोड़ा कोड़ी कम 48,000 का, और तीसरा आरा 2 कोड़ा कोड़ी का, और दूसरा आरा 3 कोड़ा कोड़ी का, और पहला आरा 4 कोड़ा कोड़ी। इसका तरह से कितने हो गए, 10 कोड़ा कोड़ी। ये एक अवसर्पिणी हुई, एक अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणी मिलके पूरा कालचरक बनता है। तो जो पहला और छठा आरा रहता है वो सेम रहता है, और जो छठा और पहला आरा रहता है वो सेम रहता है। इस तरह से घड़ी के जैसे होते हैं ना 12 आरे रहते थे, उस 12 आरे के रूप में होता है। जो पहला आरा रहेगा वो छठा आरा रहेगा, उस सर्पिणी अवसर्पिणी का वो कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। और इधर का छठा आरा और पहला आरा कैसा रहेगा, यहाँ पे जब छठा आरा समाप्त होगा वो वापस से उत्सर्पिणी लगेगा तो पहला आरा लगेगा, उस पहला आरा कितना रहेगा, 21,000 वर्ष प्रमाण करेगा। तो पहला आरा और छठा वाला कैसा रहेगा, उनका समाप्त रहेगा, समान रहेगा, ऐसा। ठीक है ना। तो यहाँ से वो बताते हैं कैसा कैसा रहेगा, कि उसमें क्या क्या चीजों का विच्छेद हो जाएगा। बोलते हैं कि 12 वर्ष बाद आप मतलब उनका मोक्ष होगा, किसका, गौतम स्वामी का। 20 वर्ष बाद सुधर्मा स्वामी को मोक्ष होगा, और 64 वर्ष बाद जम्बू स्वामी जो सिद्धि गति को प्राप्त होंगे, और उसके बाद 10 चीजों का विच्छेद हो जाएगा। आरक शरीर, पुलाक लब्धि। आरक शरीर ने बताया था, आरक शरीर क्या होता है, पुलाक लब्धि बताई थी, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, परमा अवधि ज्ञान, शपक श्रेणी, उपशम श्रेणी, यथाख्यात चरित और जिनकल्प और सिद्धि गति, इन सबका क्या होगा, विच्छेद हो जाएगा। हे गौतम, आगंतुक दुष्कर्म काल में अनेक गच्छ भेद होंगे, तपस्वी अहंकारी होंगे, क्रियावंत साधु परस्पर द्वेष करेंगे। इस तरह से पूरा 5वें आर्य का स्वरूप बताया। 5वें आर्य का स्वरूप बताने के बाद में परमात्मा बोलते हैं कि उसके बाद कलंकी राजा होगा। कलंकी राजा इस 5वें आर्य में जब कितने 10,500 वर्ष पीछे कौन होगा, कलंकी राजा होगा। और कलंकी राजा कैसा होगा उसका मैंने वर्णन कल पूरा बता ही दिया था। उस वर्णन के बाद में कलंकी राजा में वो कैसे कैसे नई नई चीजें चालू करेगा, संवत्सर समाप्त कर देगा, विक्रम संवत अपना संवत शुरू करेगा, और बहुत कष्ट देगा। जब साधुओं से भी वो टैक्स मांगेगा तब इंद्र का आसन कंपायमान होगा, और वो यहाँ पर धरती पर पधारेंगे और उसे सबक देंगे, और सबक देने के बाद में वहां पर उसका 83 वर्ष की आयु पूर्ण करके वो उस समय वो नरक गति को जाएगा। और उसका जो पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र दत्त है, उसको वो धर्म की देशना देंगे, और धर्म की देशना देके उसको अपने मतलब उसकी राजगद्दी पे बिठाएंगे। इस तरह से धीरे 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 5वां आरा समाप्त होते जाएगा, और 5वां आरा जब समाप्त होने लगेगा तब चतुर्विध संघ भी समाप्त हो जाएगा। मतलब उस समय में मात्र 4 लोग बचेंगे। कौन 4 लोग बचेंगे, आचार्य, दुप्पसूरी, फल्गुनी, साध्वी, नागिला शावक, सत्यश्री शाविका, ये चतुर्विध संघ बचेगा। और आखिरी समय में ये चारों भी क्या हो जाएंगे, ये भी इनका काल धर्म पूरा हो जाएगा। और जो आचार्य दुप्पसूरी मोक्ष ये देवगति को प्राप्त होंगे, और देवगति प्राप्त होंगे वापस इस भरत भूमि में पर दीक्षा लेके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस तरह से उन्होंने पूरा महात्म्य बताया इसका। और इस तरह से जब 5वां आरा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, उस दिन में मध्य भाग में जब शुरू होगा तब चतुर्विध संघ समाप्त हो जाएगा पहले भाग में। मध्य भाग में राजनीति समाप्त हो जाएगी, और तीसरी भाग में अग्नि भी समाप्त हो जाएगी। अब पकाने के लिए कोई साधन नहीं बचेगा। और यहाँ से छठा आरा शुरू होगा। छठे आरे का स्वरूप सुन के पश्चात गौतम स्वामी ने छठे आरे का पूछा कि कैसा होगा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत अधिक अग्नि होगी, बहुत अधिक चंद्रमा जो होगा शीतल होगा, तो ठंड बहुत पड़ेगी रात्रि में, और सुबह गर्मी बेहद पड़ेगी। लोग मनुष्य जो है बाहर नहीं निकल पाएंगे, सड़क पे नहीं आ पाएंगे। इसलिए कहाँ रहेंगे, तो बोलते हैं गंगा सिंधु नदी के जो तट पर 72 बिल होंगे, उन बिलों के अंदर गड्ढे बनाकर वो बंकर के रूप में रहेंगे। और दिन में बाहर निकलेंगे, दिन में तो अंदर रहेंगे, और रात में बाहर निकलेंगे। और नदी में जो समुद्र में जो जलचर है, उन जलचरों को बाहर पकड़कर खींच के निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में थल पे ले आएंगे। वो तड़पते तड़पते मर जाएंगे। और जब सुबह होगी तो जब सुबह सूरज तपेगा, उस तरफ तपन से वो सारे सिक जाएंगे, वो पक जाएंगे। फिर रात को वापस निकलेंगे, और उनको क्या करेंगे, ये मनुष्य लोग खाएंगे। ऐसा उनका जीवन रहेगा। और मात्र उनकी 20 वर्ष की आयुष्य रहेगी।
और स्त्रियों की आयुष 16 वर्ष रहेगी, और मात्र वो कितनी वर्ष में, 6 वर्ष की आयु में तो गर्भवती हो जाएगी, और इस तरह से माता पिता के संबंध रहित बच्चे पैदा होंगे, जैसे कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं ऐसे बच्चे पैदा होंगे, और लड़ झगड़ के एकदम बुरा, पूरे खुजली रोग, श्वास रोग, कई बीमारियों के साथ में वो तड़प तड़प कर अपना जीवन बिताएंगे, नारकी के सदृश अपना जीवन बिता देंगे, और मर के कहाँ जाएंगे, वापस दुर्गति में जाएंगे। ऐसा छठा आर्य का स्वरूप समझाते हैं। इस छठे आर्य का स्वरूप समझ के कई लोग क्या करते हैं, अब तो हमको छठे आर्य में पैदा नहीं होना है, इसलिए अपना जीवन धर्म ध्यान में लगाते हैं। तो यहाँ पे उपदेश दिया जाता है कि हे भविजनों, परमात्मा बताते हैं कि छठे आर्य का संक्षिप्त वर्णन मैंने किया, इस वर्णन को सुनकर आप क्या करना, संयम ग्रहण कर लेना। सुन लिया ना आपने? होगा, संयम की भावना होती है क्या? हाँ, क्या भावना होती है? क्या भावना होती है? ठीक है, हम तो होगा, जब होगा तब की तब देखा जाएगा, और हर प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन तो आ ही जाता है। प्रॉब्लम भी आती है और क्या आता है, उसका सॉल्यूशन भी यही जाता है। तो बस यहाँ पर इस तरह से उन्होंने छठे आर्य का वर्णन सुनाया। उसके बाद में अब पूछते हैं वापस से, अब तो छठा आर्य भी समाप्त हो जाए, उसके बाद क्या होगा? तो बोलते हैं उसके साथ में उत्सर्पणी काल का संक्षिप्त वर्णन बताते हैं कि उसके बाद में वापस क्या आएगा, अवसर्पणी काल समाप्त हो जाएगा। अब क्या आएगा? उत्सर्पणी काल आएगा, क्योंकि एक काल चक्र, एक जो पार्ट खत्म हो गया, अवसर्पणी काल खत्म हो गया, अब वो कितने हजार साल करेगा? 21,000 साल का। तो देवादेव प्रभु फरमाते हैं कि गौतम, छठा आरा उतर कर उस सर्पणी का पहला आरा कैसा होगा? पहला आरा कैसा होगा? छठे आरे के समान होगा। पश्चात दूसरा आरा पांचवें आरे के सरीखा होगा, पांचवें आरे से सरीखा, लेकिन रिवर्स ले होगा। रिवर्स कैसा होगा? उसमें इतना विशेष है कि आरे के प्रांत भाग में, आरे के शुरू में क्या होगा? 7 अहोरात्र तक, 7 अहोरात्र तक मतलब 24 घंटे, 7 दिन तक, 20 × 7, 24 × 7 क्या होगा? पुष्करावर्त में बरसेगा। उसके बाद में पृथ्वी का ताप शांत हो जाएगा उससे। उसके बाद में दूसरे सप्ताह, एक सप्ताह होगा। दूसरे सप्ताह क्या होगा? क्षीरोदक नाम का मेघ वृष्टि होगा, जिससे भूमि धान्य निष्पन्न योग बनेगी, मतलब धन धान्य उसमें उत्पन्न हो सके इस लायक बनेगी। तीसरे में घृतोदक मेघ वर्षेगा, जिससे धरा चिकनी हो जाएगी। चौथा शुद्धोदक मेघ भी वर्षा होगी, जिससे जड़ी बूटियां आदि उत्पन्न होगी। और पांचवा रसोदक मेघ वर्षेगा, जिससे अवनी में रसोत्पत्ति होगी। इस तरह 5 प्रकार के मेघ 35 दिवस तक बरसेंगे, जिससे वृक्ष, औषधि, लता, धान्य प्रमुख सर्व स्वयं उत्पन्न होंगे। उनको देखकर मनुष्य लोग बिलों से बाहर निकलेंगे और फलादि खाने लगेंगे। ये 5वें आर्य के शुरू में होगा। तथा मांस खाना छोड़ देंगे। जैसे जैसे काल बीतता है वैसे ऐसे लावण्य, संगयन, आयुष, धान्य आदि भरत क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे। ऋतुएं सर्व सुख प्रदा होगी। तिर्यंच और मनुष्य क्रमशः रोग रहित होते जाएंगे। दूसरे आर्य के अंत में भरत भूमि पर मध्य भाग में 7 कुलकर होंगे, जैसे कि आदिनाथ भगवान के पिताजी वगैरह हुए थे कुलकर, वैसे होंगे विमल महान, सुधाम, संगम, सुपाश, दत्त, सुमुख और सुमति। जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त होने से विमल महान राजा राज्य के लिए ग्राम नगर आदि बसाएंगे, जैसे कि किसने बताया थे? हाँ, घोड़े, गाय आदि का संग्रह करेंगे। शिल्प कला, लिपि का, गणित, व्यवहार आदि मतलब जैसा जैसा मतलब इधर हुआ था सेम टू सेम कैसा होगा फिर उस सर्पिणी काल में रिवर्स में होगा। वो इधर ऐसे इसमें घटते क्रम तो हुआ था कि जैसे जैसे भगवान आदिनाथ के बाद में घटता गया, युगलिक धर्म था उसके पहले युगलिक धर्म के पहले क्या होगा, वही सब वैसे घटता जा रहा है। तो पहला आ रहा था, फिर दूसरा आ रहा था, तीसरा आ रहा आया, युगलिक काल आया, फिर चौथा आ रहा है। चौथे आर्य में कौन? परमात्मा जन्म लेते हैं। चौथा आ रहा है, फिर 5वां आ रहा है, छठा आ रहा है। अब कैसा रिवर्स आएगा? पहला आ रहा कैसे होगा? वो छठे आर्य के जैसा रहेगा। और दूसरा आ रहा कैसा रहेगा? 5वें आर्य के जैसा, लेकिन रिवर्स क्रम में रहेगा। अब सब बढ़ती हुई चीजें रहेगी। पहले घटती हुई चीजें थी, अब क्या होगा? धीरे धीरे सब चीजें अच्छी होती जाएगी। ठीक है ना? अब वहां पे जाति स्मरण ज्ञान वो सब शिल्प लगे। तीसरे आर्य के फिर बोलते हैं कि समूची राजेंद्र की महारानी भद्रा देवी की रत्न कुक्षी से शैणिक राजा का जीव अवतरण करेगा। पहले तीर्थंकर कौन होंगे? हाँ, इनका आयुष कितना होगा? 72 वर्ष। उधर पहला आयुष कितना था? 84 लाख पूर्व का। इनका कितना होगा? आखिरी तीर्थंकर का जितना आयुष था उतना आयुष होगा। रिवर्स चलेगा सब, है ना? और साथ में 7 हाथ का देहमान होगा, सेम टू सेम सब कुछ कैसा रहेगा? भगवान महावीर स्वामी जैसा होगा। स्वर्णमयी काया होगी, सिंह लंछन होगा, 72 वर्ष का आयु होगा। सब मेरे समान ही होगा, मतलब परमात्मा बोलते सब कैसा होगा? मेरे समान ही होगा। उसके बाद तीर्थंकर की सर्व व्यवस्था वर्तमान 24 की अपेक्षा पश्चानुपूर्वी होती। पूर्वानुपूर्वी थी पहले, अब पीछे रिवर्स होगी।
किसी किसी का जीव कौन कौन से तीर्थंकर होगा यह प्रकाशित करते हैं। ये भी अभी से बता दिया भगवान ने कौन कौन तीर्थंकर बने। अपना नाम है कि नहीं इसके अंदर? हाँ, अपना नाम नहीं है इसमें। श्रेणिक राजा का जीव है वो पद्मनाभ तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। महावीर स्वामी के काका सुपाश का जीव सुरदेव तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर बनेंगे। कोणिक नप का पुत्र उदाई का जीव सुपाश तीसरे तीर्थंकर बनेंगे। पोटिल अंडगार का जीव स्वयंप्रभ चौथे तीर्थंकर बनेंगे। द्रोणायु शावक का जीव सर्वानुभूति पांचवें तीर्थंकर बनेंगे। कार्तिक का जीव देवशुद्ध तीर्थंकर मतलब छठे तीर्थंकर बनेंगे। और शंख शावक का जीव उदय मतलब शंख शावक का जीव उदय तीर्थंकर मतलब सातवें तीर्थंकर बनेंगे। आनंद शावक का जीव आठवें तीर्थंकर बनेंगे पेडाल्य। सुनंद का जीव पौडिल्य नौवें तीर्थंकर बनेंगे। शतक का जीव शतकीर्ति 10वें तीर्थंकर बनेंगे। और देवकी रानी का जीव 11वें तीर्थंकर सुव्रत स्वामी बनेंगे। और कृष्ण का जीव 12वें तीर्थंकर अमम स्वामी बनेंगे। सत्य की विद्याधर का जीव महादेव का जीव निष्कषाय 13वें तीर्थंकर बनेंगे। और बलभद्र का जीव निष्पुलाक चौथे तीर्थंकर बनेंगे। रोहिणी का जीव निर्मम 15वें तीर्थंकर बनेंगे। सुलसा शाविका का जीव चित्रगुप्त 16वें तीर्थंकर बनेंगे। रेवती शाविका का जीव समाधि 17वें तीर्थंकर बनेंगे। सद्दाल शावक का जीव ये 18वें तीर्थंकर बनेंगे। देपायन का जीव 19वें तीर्थंकर बनेंगे। कषाय का जीव कर्ण का जीव मतलब कर्ण का जीव जो महाभारत के कर्ण थे ना उनका जीव 20वें तीर्थंकर बनेंगे। नारद जी का जीव 21वें तीर्थंकर बनेंगे। अंबर शावक का जीव 22वें तीर्थंकर बनेंगे। अमर शावक का जीव 23वें तीर्थंकर बनेंगे। और स्वाति का जीव भद्रंकर ये 24वें तीर्थंकर बने। इस तरह पूरे 24 तीर्थंकर बता दिए। उसके बाद में 12 चक्रवर्ती होंगे उनके भी नाम दिए गए। 9 वासुदेव होंगे उनके भी नाम दिए। 9 प्रतिवासुदेव उनके भी नाम दिए। 9 बलदेव हैं उनके भी नाम दिए। ऐसे क्या क्या होंगे 24 तीर्थंकर होंगे। गिनते जाना 24 तीर्थंकर। 12 कौन होंगे चक्रवर्ती। 9 कौन होंगे वासुदेव। 9 कौन होंगे प्रतिवासुदेव। और 9 कौन होंगे बलदेव होंगे। टोटल कितने हो गए 63 इसके नाम होते हैं 63 शलाका पुत्र। शलाका पुरुष मतलब उत्तम पुरुष। ये 63 उत्तम पुरुष होते हैं। तो 63 उत्तम शुभ का यहाँ पे वर्णन किया गया। उसके बाद बोलते हैं 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की एक उत्सर्पिणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम एक अवसर्पिणी मिलने पर 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक कालचक होता है। ऐसे अनंत कालचक इस भरत क्षेत्र में गोरीधर गए और अनंत भविष्य में होंगे। परमात्मा बोलते हैं इस प्रकार काल स्वरूप का प्रवचन करने के समवसरण में हस्तिपाल नरेशी शुक्लशाला में पधार जाते हैं। कहाँ पधार जाते हैं? अब वहां पर आज रात्रि को मेरा मोक्ष हो जाएगा ऐसा जानकर जगतपति गौतम स्वामी के मतलब यहाँ पे पूरा वर्णन दिया है वो जो कि अपन कल सुनेंगे उसको कि किस तरह से उनका मोक्ष होता है और किस तरह से उनको वो भेजते हैं। देवादिदेव परमात्मा महावीर 30 वर्ष गृहस्थावस्था में 12 वर्ष और 6.5 महीने छद्मस्थ अवस्था में और 30 वर्ष न्यून केवल ज्ञान अवस्था में रहे। अपना निर्वाण समय समीप जानकर परमात्मा ने अंतिम धर्म देशना 55 अध्याय पुण्य विपाक 55 अध्याय पाप विपाक और 36 अध्याय उत्तराध्ययन के और प्रधान नामक अध्याय मरुदेवा अध्ययन का प्रवचन किया। प्रभु का निर्वाण अंतिम समय जानकर समस्त सुरेंद्र असुरेंद्र अपने परिवार सहित क्या हो गए वहां पे इकट्ठे हो गए। कल इसका अपन वर्णन सुनेंगे। इस प्रकार से परमात्मा ने पूरा गौतम स्वामी का ही इसमें जो विलाप वगैरह सब बताया गया है जो कि अपन जब वो गौतम रासा सुनेंगे तो अर्थ सहित करेंगे उसमें आ ही जाएगा। तो इस तरह से परमात्मा ने अपना पूरा उस कौन बता रहे हैं किसको कौन बता रहे हैं? हाँ कौन बता रहे हैं किसी को बताओ जल्दी बताओ। गलत। हाँ आचार्य स्वस्तिश्री जी किसको सुनाते हैं? संप्रति राजा को। किसका महत्व बता रहे हैं? हाँ दीपावली का महात्म्य बता रहे हैं कि दीपावली इस तरह से दीपावली मनाई जाती है कि यहाँ पर महावीर स्वामी का जब अंत समय बताएंगे कि उनको मोक्ष हुआ और जब मोक्ष हुआ तो जो 18 देश के राजा थे उन्होंने रत्नदीप प्रगटाए। रत्नदीप प्रगटाए इसलिए तब से कहा ये दिवाली मनाई जाने लगी। इस तरह से उनको दिवाली का पूरा महात्म्य बताने के बाद में अब क्या करना अपने को? अब क्या करना? आपने दिवाली मनाई ना कल, कैसी रही दिवाली आपकी? अरे ऐसी तो पूछते हैं ना सब आप एक दूसरे से, कैसा रहा दिवाली कल? कैसी रही अतुल भैया दिवाली? हाँ बढ़िया रही ना? योगेश भाई कैसी रही दिवाली? बढ़िया रही। क्या बढ़िया रही? अब प्रश्न रहेगा क्या बढ़िया रही, क्या किया कल आपने? बढ़िया क्यों रही?
कल पुण्य करा कि पाप करा? कल पुण्य करा कि पाप करा? अतिक्रमण किया कि प्रतिक्रमण किया? हाँ, प्रतिक्रमण किया, उसमें कितने भाव थे? नहीं किया उनके तो बलिहारी है। लेकिन एक बात है, किया उसमें वो जो प्रतिक्रमण किया वो कितने भाव से होता है? आपका मेरा दोनों की बात कर रहा हूं ना मैं तो। और जो मिलना जुलना होता है, खाना पीना होता है, घूमना फिरना होता है, वो कितने भाव से होता है? किसमें भाव ज्यादा रहते हैं? हम जो भी काम करते हैं ना, जो धर्म काम करते हैं, वो धर्म कार्य तो कैसे करते हैं? हमारा धर्म कार्य जो होता है वो धर्म कार्य तो बिना भाव के होता है। वो तो जैसे वो दिए होते हैं ना आजकल, इलेक्ट्रिक दिए, वैसा होता है। टिमटिमाते तो हैं लेकिन उसमें क्या नहीं है? तेल नहीं है उसके अंदर। वैसे हमारे अंदर भावों का तेल नहीं मिलता है। और जो पाप कार्य करते हैं इतने डूब के करते हैं, इतने मजे से करते हैं, मजा आता है, आनंद। नए नए कपड़े पहनने में, जब बालों में तेल लगा रहे थे आप, कैसा मजा आ रहा था। जब कंघी कर रहे थे, उस कांच के सामने कैसा मजा आता है, कितने भाव से करते हो कांच के सामने। अब वैसे प्रतिक्रमण मतलब क्या? अपनी आत्मा के सामने खड़ा होना। जैसे आप कांच के सामने खड़े होते हो ना, वैसे आत्मा के सामने खड़े होना का मतलब क्या है? प्रतिक्रमण है। तब सोचो उसमें ज्यादा भाव रहते कि इसमें ज्यादा भाव रहते हैं? कैसे भाव रहते हैं उसमें? आईने के सामने जब खड़े हुए थे, जब सज रहे थे, बिल्कुल क्लीन शेव, आप ऐसे हाथ लगा लगा के देख रहे थे। कल मसाज भी करवाया होगा आपने जाकर, चमचमाता हुआ चेहरा। और जिनके बाल मतलब थोड़े थोड़े धोले हो जाते हैं, उन्होंने काले भी करवाए होंगे कल। सब कुछ कराया। कल कपड़े कैसे पहने? टकाटक एकदम। तो ऐसे ही प्रतिक्रमण में ऐसा जोश आता है क्या? भक्ति में ऐसा जोश आता है क्या? किसी किसी ने नई चीजें भी खरीदी होगी, कुछ खरीदे, कल सामान बसाया होगा ना। हाँ, अरे जगदलपुर में थाना में तो एक भैया आए, रात को आए, मार साहब अब आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी गजब की बात। मार साहब एक चीज दिखानी है आपको। मैंने क्या दिखाना? मार साहब एक बार बालकनी में देखो ना। मैंने क्या दिखाना भैया, बताओ सही। एक बार बालकनी देखो। बालकनी दिखाई, चमचमाती हुई कार, चमचमा। कितने 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 रुपए की कार? कितने रुपए कार? 98 लाख रुपए की कार। कितने रुपए की? 98 लाख रुपए। नाम भूल गया मैं उस कार का। 98 लाख रुपए की कार खरीदी उन्होंने। और उसके बारे में बताया फिर कि ये कार जो है ना, इसका इंजन ऐसा है, इसकी स्टेयरिंग ऐसी है, इसकी हेडलाइट ऐसी है, एकदम ऐसे मूव कर जाती है, सब बिल्कुल एकदम ऑटोमेटिक सब चीज़ें। इसका गियर ऐसा है, इसके क्लच ऐसा है, इसकी स्पीड ऐसी है। एक एक चीज़ के बारे में बता रहे थे वो। तो मैंने चलो बैठो बैठो बात करते अपन। सब सुन लिया। अपने तो क्या कराना रहता है? हाँ, पानी उतारना रहता सामने वाले का ना। बेचारा वो इतना खुश हो गया है वो। अब क्या करना चाहिए उसकी? उनके बोलना चाहिए, अच्छा तो बोलना चाहिए कि अच्छा कलर है। अब हम बोल सकते हैं क्या उनसे? बढ़िया है। अब उनसे मालूम नहीं कि मार साहब बताई जाती, लेकिन उनको लगेगा ना कि मैंने इतनी बड़ी कार खरीदी, मार साहब को बताऊं मतलब है कि मतलब खुश हो रहा था वो। क्या दिवाली के दिन मैंने ऑन में मिलती हो स्पेशली, और मैं इसके अपने भाई को गिफ्ट करूंगा। उसने अपने लिए नहीं, भाई को गिफ्ट करना है। उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स है इसके अंदर, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। मैंने उनसे बोला कि जीवन भी एक गाड़ी भाई। क्या है? तुम्हारे पास में इंजन है, इस गाड़ी में ऐसा इंजन है कि जो जिसके कारण बहुत तेज स्पीड से गाड़ी भागती है। तो मैंने हमारे पास भी एक इंजन है, और वो इंजन तुम भी फिट कर सकते हो अपनी गाड़ी में। और वो कौन सा इंजन है? श्रद्धा का इंजन है क्या श्रद्धा का इंजन तुम्हारे पास में? क्या लगता है अपने पास में? श्रद्धा का इंजन है। गौतम स्वामी के पास में क्या गजब की कला होगी कि 1500 तापस थे। अष्टापद पे गए वो, अष्टापद पे गए, उन्हें देखा इतना मोटा तगड़ा आदमी है, कैसे चढ़ेगा? उनका डील डोल अच्छा था बिल्कुल। तो वो तो एकदम ऐसे सरपट चढ़ गए। और ये कब से चढ़ने की सोच रहे थे? 1500 तापस, 1503 तापस, ये चढ़ नहीं पाए। लेकिन जब नीचे आए, और जैसे नीचे आए, बोले आप तो महान आदमी हो, क्योंकि जो चीज चढ़ नहीं सकते, हम नहीं कर सकते, वो आपने कर ली। जो मैं नहीं कर सकता आपने करना, इसका मतलब आप महान व्यक्ति हो। और अपने जीवन समर्पित कर दिया, जीवन समर्पित कर दिया। कहते हैं वहीं पर, किसके बलबूते पर? कोई तर्क नहीं उनसे, कोई तत्व ज्ञान नहीं लिया उनसे। उस श्रद्धा के बल पे उनको 1500 में से 501 तापसों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहां पर? वहीं खीर का पारणा कराया गौतम स्वामी ने। उनकी लब्धि देखकर सिर्फ खीर के पारने में, खीर बोले क्या किससे पारणा करोगे? कई दिन से तपस्या करते थे, अलग अलग क्रियाएं करते थे। तो बोले हम परमान्न से खा रहेंगे। परमान्न मतलब क्या? खीर। तो उन्होंने खीर वोर के लाए, और इतनी सी खीर, और 1500 तो पास अंगूठे
अमृत बदे लब्धि भंडार, अंगूठा डाला अंदर और 15 तो तापस को क्या कर दिया, वो देख के दंग रह गए। उनके बात देख के उन्होंने कहां तक पहुंच गए। वो ऐसे ही नहीं होता केवल ज्ञान, किसी की अपन लिप्ति शब्दी देख लो, किसी के चमत्कार देख लो, वो तो अंदर से चमत्कृत होना चाहिए कि ये ऐसे तो इनके गुरु कैसे होंगे। वो कहां तक पहुंच गए, उन गुरु तक, और अपने उनका राग तोड़ लिया। किसने राग तोड़ लिया? खीर खाते खाते क्या तोड़ लिया उन्होंने? राग तोड़ लिया उन्होंने। तो खाते खाते भी राग टूट सकता है। 501 तापस उस समय केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, गजब की बात। और जब उनके साथ में चल रहे थे 501 तापस, जब साथ में विहार कर रहे हैं, उस विहार में 501 तापस को क्या हो गया? केवल ज्ञान। और 501 तापस समोसरण देखा मात्र, परमात्मा से तो मिले भी नहीं अभी वो, और क्या हो गया उनको? केवल ज्ञान हो गया। कितनी ताकत रहती है इसके अंदर, श्रद्धा में। सिर्फ एक चीज बढ़ जाए हमारी, बस। क्या चीज बढ़ जाए? बड़ी हुई है आपकी श्रद्धा, बड़ी हुई है, सिर्फ ट्रांसफर करना है। किस पे श्रद्धा है? संसार पे बड़ी श्रद्धा है आपकी, जबरदस्त श्रद्धा है संसार पे, कि सुख मिलेगा तो कहां मिलेगा? इस संसार में मिलेगा। सुख मिलेगा तो कहां मिलेगा? इन देवी देवताओं से मिलेगा। उनके पांव पकड़ लेते हो आप, लक्ष्मी जी के पांव पकड़ लेते हो, कल गणेश जी के पांव पकड़ लिए, सबने लगाया हो ना वो पर्चा। मैं कोई दुश्मन नहीं उनका, मैं भी चाहता हूं मेरे पास भी लक्ष्मी आए भाई, लेकिन हमको श्रद्धा किस पे है? हमको परमात्मा पे श्रद्धा नहीं है। सोचो उस श्रेणिक महाराजा को कैसी श्रद्धा होगी, उसकी श्रद्धा कितनी अखंड श्रद्धा। कहते हैं कि मरते हुए जब आखिरी में जब उनको जलाया गया, श्रेणिक महाराजा को जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनकी हड्डियां में से क्या निकला? आवाज वीर वीर निकला। उनको वीर वीर लिखा। कैसी श्रद्धा होगी इनकी? उनकी श्रद्धा के बल पे उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? जो व्यक्ति नरक आयुष बांध चुका है, जो व्यक्ति नरक आयुष, कितना क्लिष्ट जीव होगा, कैसा हृदय कठोर हृदय होगा कि इसने नरक आयुष बांध लिया। जिनने उस नरक आयुष बांधे हुए व्यक्ति ने श्रद्धा के बल पे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, साथ में क्या प्राप्त कर लिया उन्होंने? तीर्थंकर नामकरण प्राप्त कर लिया। किसके बल पे? एक नौकार से नहीं की उन्होंने पूरे जिंदगी में, एक तप नहीं किया उन्होंने कभी। किसके बल पे? श्रद्धा के बल। बहुत अच्छा इसमें उनके लिए सज्जाएं लिखी हुई है, सुनाता हूं आपको, सुनना अच्छी है। श्रद्धा में रहती शक्ति अपारा, मुक्ति मिलेगी श्रद्धा के द्वारा। श्रद्धा में रहती शक्ति अपारा, मुक्ति मिलेगी श्रद्धा के द्वारा। कौणिक सुत को राजा है बनना, रहते पिता के कैसे राज करना। श्रेणिक सुत को दे दी है कारा, मुक्ति मिलेगी श्रद्धा के द्वारा। कौणिक जो था किसका है? पुत्र श्रेणिक राजा का, उसको राजा बनना है। अब राजा बनना है, पिता के रहते कैसे राजा बन सकता है? तो उनको क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। गुस्से प्रतिदिन मारे सोकोड़े, कुटिल कर्म राजा किसी को न छोड़े। चिंतन करे नृप समता को धारा, मुक्ति मिलेगी श्रद्धा के द्वारा। रोज कितने कोड़े मारता था? 100 कोड़े। और ये क्या सोचता है? ये श्रेणिक महाराजा क्या सोचते होंगे? कितना नालायक बेटा है। आपको तो एक शब्द गलत बोल दे आपका बेटा तो गुस्सा आ जाता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे मेरे ऐसे इस बदतमीज से बात करने की, निकल जा घर से। अब ये क्या करते हैं? तो 100 कोड़े रोज मारता है, लेकिन क्या करते हैं? कुटिल कर्म राजा। वो जानते कुटिल कर्म राजा किसी को नहीं छोड़ता है। ये कर्मों का प्रभाव, ये क्या करे बेचारा। ना दोष इसका वो तो निमित्त है ना वो शत्रु कल्याण मित्र है। शब्द याद करता प्रभुवर का प्यारा, मुक्ति मिलेगी श्रद्धा के द्वारा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि वो तो मित्र है, शत्रु नहीं है मेरा। क्यों मत मित्र है मेरा? मेरे कर्म काट रहा है। 100 कोड़े रोज मार के जो मुझे नरक में कर्म खपाने, वो कहां खपा रहा है मेरे? वो यहीं खपा रहा है। उपादान क्या है, निमित्त क्या है, इन दोनों भावों में सत्य बयां है। दोष निमित्त का यही सत्य नारा,
मुक्ति मिलेगी श्रद्धा के द्वारा। यहां पर आखिर में क्या किया उन्होंने, बोलते हैं उनमें, क्षणिक काया का संसार के क्षणिक काया का संस्कार अंतिम देखा अचंबा वर्णन करूं किम अस्थियां भी बोले वीर वीर मारा मुक्ति मिलेगी श्रद्धा के द्वारा। सहा दुख भारी श्रद्धा अखंडती श्रद्धा अखंडती समता अखंडती आगे बनेंगे अरिहंत प्यारा मुक्ति मिलेगी श्रद्धा के द्वारा। क्या बोलते हैं कि श्रद्धा के बल पे क्या बनेंगे, अरिहंत बनेंगे। तो कितने दुख सहे लेकिन श्रद्धा नहीं तोड़ी। आज हमारे को दुख आता है जीवन में तो सबसे पहले क्या चली जाती है, हमारी श्रद्धा चली जाती है। आपसे जो जो बोले, अगर बोले वो कोई भाई कि आपको इस दरगाह पे जाना है, इस मजार पे जाना है, ये डोरा बांधना है, ये गंडा बांधना है, ये ताबीज पहनना है, सब करने को तैयार हो जाते हो आप। करते हो नहीं करते हो? ये श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? कर्म पे इतनी अड़ी नजर उतराते हो नहीं उतराते हो आप लोग? नजर तो उतराते होंगे ना? नहीं उतराते नजर? अरे नजर नहीं उतराते हो तो ये नजर ऐसा लगता है अरे नजर लगी, भारी भारी लग रहा है। अगर लगे ना ऐसा भारी भारी तो कहाँ चल जाना। श्रद्धा इतनी रहनी चाहिए, जो होगा किससे होगा। अगर लग भी गई है, लगता भी है, तो किससे उतरेगी? जाके आरती कर लो। अग्नि से सस्ती क्या चीज है? भगवान की आरती, अगर अपनी भी आरती उतर ही जाती है तो उतर जाएगी अपनी नजर भी। हमको ये डोरा डस्सी पहनना, सब जगह माथा टेकना पड़े, कभी किसी कारण से टेक देना, लेकिन अंदर से मानना अगर तुम वीतरागी हो तो मैं क्या करता हूं, मस्तक टेकता हूं। अगर आप में वीतरागता है, वीतराग के मार्ग पे हो तो मैं आपको मस्तक टेकूंगा। मेरा मस्तक तो किसके टेकेगा? जो वीतरागी है, जो वीतराग के मार्ग पे है, जो वीतरागता प्रदान करता है, ऐसे धर्म पे मेरा मस्तक टिकेगा। और बाकी मेरा मस्तक कहीं टिकने वाला नहीं है। ऐसी अखंड श्रद्धा होनी चाहिए। मैंने उनसे बोला कि भैया ऐसी श्रद्धा है क्या? ये इंजन है हमारा। आपके पास में ऐसा इंजन है कि नहीं, श्रद्धा का इंजन? फिर दूसरी चीज क्या उन्होंने, दूसरी चीज भाई फ्यूल। फ्यूल क्या है? गाड़ी में फ्यूल किस चीज का डालते हो आप बताओ अर्पण भैया? हाँ, फ्यूल किसका होना चाहिए? आपकी गाड़ी, अगर मान लो गाड़ी है, चमचमाती हुई गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, उसमें अगर पेट्रोल नहीं है तो चलेगी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। और अपने जीवन में पुण्य नहीं है, पुण्य नहीं तो चलेगा नहीं चलेगा अपना जीवन? चल सकता है पुण्य के बिना अपना जीवन? धक्का गाड़ी चलेगी? ऐसा धक्का देके ले जा सकते हो, लेकिन बिना फ्यूल के तो जीवन चल नहीं सकता है। और ये पुण्य कहां मिलता है? पेट्रोल पंप पे। अरे फ्यूल कहां मिलता है? पेट्रोल कहां मिलता है? पेट्रोल पंप पे। वो पेट्रोल पंप कौन है? पेट्रोल पंप कौन है? बताओ जल्दी से बताओ, कहां है? देवगु धर्म। ये परमात्मा फ्यूल स्टेशन है। हमको लगता है क्या इससे अपनी गाड़ी को चार्ज करते हो रोज? क्या यहां पर आके अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाते हो क्या? पुराना पेट्रोल चल रहा है, खत्म हो जाएगा। ये स्टेशन है, फ्यूल स्टेशन है। इस फ्यूल स्टेशन में जो फ्यूल फील नहीं करवाता है उसकी गाड़ी बीच में अटक जाएगी। आप देखना अधिकांश लोग काम शुरू करते हैं, वो सक्सेस नहीं मिलती उनको, बीच में अटक जाती। क्यों अटक जाती? फ्यूल खत्म हो गया पुण्य का। तो रोज क्या करना चाहिए हमको? रोज 3 काम जरूर करना चाहिए। एक, परमात्मा की पूजा। दूसरा गुरुदेव को, गुरु महाराज को वंदन। तीसरा एक सामायिक। ये 3 काम जरूर करें। परमात्मा की क्या हो जाए? चैत्य वंदन पूजा हो जाए। दूसरा दादा गुरुदेव को वंदन हो जाए। तीसरा एक सामायिक हो जाए। ये क्या चीज है? फ्यूल है। इससे पुण्य बढ़ेगा। तो बोलते हैं कि भाई ये सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तुमको फ्यूल बढ़ाना पड़ेगा। फ्यूल ही नहीं अगर आपकी गाड़ी में। आज देखो श्रीपाल महाराजा, देखें अपन, श्रीपाल महाराज के पास में क्या था? कोड़ी थे, कुश्ती थे, मतलब गाड़ी तो थी उनके पास में, गाड़ी तो 1 नंबर थी, लेकिन ऊपर क्या हो गया था? कोड़ी हो गया उनके पास। गाड़ी में कोई खराबी थी क्या? वही गाड़ी जब ठीक हो गई तो कैसी चली वो? अपन ने देखा ना अभी श्रीपाल महाराजा को। तो ये गाड़ी तो जबरदस्त थी, लेकिन अंदर क्या नहीं था उनके पास में। और धक्का देके, कौन धक्का देके ले गई? मेणा सुंदरी। आपको भी लेके जाती है धक्का देके? है ये मेणा सुंदरी धक्का देती ना आप लोगों को, सुबह सुबह धक्का देती है, जाओ ना मंदिर, जाओ ना मंदिर। आज फिर भी पूजा करनी है, कल भी नहीं गए थे, तो धक्का दे के मेणा सुंदरी कहाँ पहुंचाती है आपको? फ्यूल स्टेशन में। तो मेणा सुंदरी फ्यूल स्टेशन पहुंचा दिया परमात्मा के पास में। और एकदम फ्यूल जैसे ही गया उनकी गाड़ी में, कैसे एकदम टॉपो टॉप चलने लगेगी गाड़ी इनकी। तो पुण्य है, इस पुण्य को प्रतीक भी है ना। तो फ्यूल स्टेशन जाना कि नहीं जाना रोज? हाँ, आप तो प्रतीक हो। प्रतीक मतलब क्या होता है? हाँ,
चिन्ह मतलब किस चीज का चिन्ह? जो दिशा बताए वो चिन्ह हो। आप तो आदर्श हो हमारे लिए, सबके लिए। और आपने बोल भी दिया उस दिन, बोला ना आपने, इतने अच्छे भाषण में बोला ना आपने, है ना? तो ये बोलते हैं कि भाई फ्यूल बहुत जरूरी है। जो गौतम स्वामी थे उनके कितने शिष्य थे? 500 शिष्य थे। कितने शिष्य थे जब आए थे परमात्मा के पास? है 500 शिष्य के साथ आए थे। और जैसे परमात्मा की स्टेशन पे गाड़ी खड़ी करी, कितने शिष्य हो गए उनके? 50,000। कितने? 50,000 शिष्य हो गए। आप भी, आपके पास में जितने भी है धन दौलत है, उसमें जीरो आगे लगाना चाहते हो तो कहां जाना पड़ेगा आपको? परमात्मा के पास में, देव गुरु धर्म के पास में जाना पड़ेगा। ये क्या चीज है? फ्यूल स्टेशन है हमारे। तो उसके बाद में पूछा गया भाई आपके एक्सीलेटर क्या है? एक्सीलेटर होता है ना, जैसे गाड़ी कैसे होती है, भुर्र दौड़ लगाती है, जैसे पाँव रखो तो हमने उसको बताया भाई हमारा एक्सीलेटर क्या है? तुम्हारी गाड़ी का एक्सीलेटर तुम दबाते हो तो गाड़ी दौड़ती है, और स्वाध्याय क्या है? हमारा एक्सीलेटर है। जितना स्वाध्याय करोगे आपकी उतनी भावना बढ़ेगी। अभी हम प्रतिक्रमण करते हैं, भाव क्यों नहीं आते इसमें? इसलिए नहीं आते क्योंकि उसका अर्थ नहीं पता है हमको, और इसलिए प्रतिक्रमण करते भी नहीं है। लेकिन जितना स्वाध्याय करोगे आप, इसीलिए मैंने बोला एक सामयिक रोज करो। उस एक सामयिक में 20 मिनट क्या करो? 20 मिनट स्वाध्याय करना। उस 20 मिनट का स्वाध्याय चिंतन जो होगा आपके जीवन की दिशा बदल देगा, और ऐसी दिशा बदलेगा, स्पीड आ जाएगी आपके जीवन में। अब धर्म अच्छे से करने लगोगे। खुद हमारे गुरु भगवान देखे हम, गुरु भगवान जो थे, कभी उन्होंने धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी उनके जीवन में। मंदिर भी कभी कभी जाते होंगे, ऐसे बड़े महाराज साहब ने बताया, वो बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन मात्र एक स्वाध्याय ऐसा हुआ, स्वाध्याय की ऐसी लगन लगी उनको, उस स्वाध्याय ने क्या बना दिया उनको? अभी उपाध्याय बने, और अब क्या बनने वाले हो? आचार्य। कितने बड़े आचार्य! मतलब आचार्य पद मतलब कैसा होता है? मतलब तीर्थंकर समो सूरी। क्या बोलते हैं? तीर्थंकर समो सूरी, मतलब तीर्थंकर समान हो जाते हैं जो आचार्य। मतलब तो इतनी बड़ी पोस्ट है उनको मिलने वाली, किसके बल पे? क्या चीज है उनके पास में? सिर्फ एक चीज। कौन सा बल है? स्वाध्याय का बल। और उनका स्वाध्याय, जो लोग गए उन्होंने सुना ही हुआ है, उनका स्वाध्याय सुन ले व्यक्ति, जीवन परिवर्तन। कितने लोग आके बताते हैं, जब वो अभी बीच में जब उपध्यान हुआ था, उपध्यान में महाराज साहब जब ध्यान कराते हैं, उनकी स्वाध्याय ट्रेन करते हैं, 3-4 लेडीज ने उनको, महाराज साहब को बताया, मतलब उस समय भी बैठा था, कि उनको ऐसी अनुभूतियां हुई। और वो अनुभूति कैसी होती है? उनको पता नहीं क्या अनुभूति है, लेकिन वो अनुभूति किस तरह की अनुभूति थी? वो आत्म अनुभूति हो गई इनको। सम्यक दृष्टि के पाद मूल में रह के सम्यक दर्शन होना बड़ा आसान हो जाता है। तो स्वाध्याय किसका बल है? बल किसका है? स्वाध्याय का बल है। अभी सब क्या लग गए? साधु संत भी कहाँ लगे हुए हैं? प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। स्वाध्याय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो किस पे फोकस करना चाहिए? आज स्थानकवासी संप्रदाय में खूब स्वाध्याय होता है, दिगंबर संप्रदाय में खूब स्वाध्याय होता है। वहां तो ऐसा होता है, पूजा करने के बाद तुरंत स्वाध्याय करना ही होता है उन लोग को। हमारे यहाँ क्या खत्म हो गया? हम ज्ञान पूजा करते हैं, काय से? रुपए से। 100 रुपए का नोट चढ़ा देते हैं, लेकिन 100 मिनट कोई देता है क्या? अगर बोले भैया 100 रुपए का नोट मत चढ़ाओ, 100 रुपए की जगह जितना का नोट चढ़ाओगे उतने मिनट आपको स्वाध्याय कराना। कितने नोट चढ़ाओगे? 100 का नोट चढ़ाओगे, 25 का या 10 का? हाँ, 1 मिनट भी हम स्वाध्याय के लिए देते हैं। तो ऐसा पचकान ले सकते हैं क्या अपन? पचकान खड़े करके नहीं दूंगा, मन ही मन में ले लेना, सोच लेना बस कि इंजन क्या मेरे, श्रद्धा मेरा क्या है? क्या चीज है? इंजन है मेरी गाड़ी का। इंजन क्या है? श्रद्धा। उसके बाद में फ्यूल क्या है? परमात्मा, देवगुरु परमात्मा एक फ्यूल स्टेशन है। फिर तीसरा क्या है? एक्सीलेटर क्या है? स्वाध्याय। जब यहाँ पे गौतम स्वामी जब ऊपर चढ़े थे, कहां पर? अष्टापद पे, तो वहां पे उनको एक तिरक जुम्बक देव मिला। वो तिरक जुम्बक देव भी बड़ी भक्ति करा। इनको गुरु भगवान को देख के प्रणाम किया उनने। किनको? गौतम स्वामी को देख के। और कुछ मेरे लायक कुछ फरमाइए ताकि मेरा मोक्ष हो जाए। तो उस समय उस तिरक जुम्बक देव को कंड्रिक पुंडरिक के 500 अध्याय उन्होंने रिवीजन करने के लिए बोला। वो कौन था जीव? बताओ, जल्दी बताओ। सबने सुना हुआ है ना? अष्टापद पे गौतम स्वामी ने किनको प्रतिबोधित किया था? उनको कंड्रिक पुंडरिक अध्ययन करने के लिए, का रिवीजन करने के लिए बोला था। ऐसे तिरक जुम्बक देव कौन थे? नहीं पता है? वज्र स्वामी का जीव। याद आया? वज्र स्वामी का जीव, जो वज्र स्वामी थे, वो उनको वहां पर उन्होंने प्रतिबोध किया था। किस चीज के लिए? स्वाध्याय के लिए। और स्वाध्याय के बल पे क्या बने? वो 2 साल की उम्र में उनको ज्ञान हो गया था। आगमों की वाचना सुनते सुनते, और 8 वर्ष में तो एकदम ज्ञानी हो गए थे वो। कौन? वज्र स्वामी। जो आज नाचते ना, ओगा लेके नाचते हैं हम, किसको देख के नाचते हैं? उनके सामने ऐसी वो एक घटना है कि उस समय क्या हुआ था, क्योंकि वो ओगा लेके नाच रहे थे। क्यों ओगा लेके नाचा? जब माँ ने बोला कि मुझे चाहिए पुत्र, और राजा ने बोला कि जिसकी तरफ चला जाएगा। एक तरफ माँ बैठी हुई थी अपने खिलौने लेके, और दूसरी तरफ कौन बैठे थे? पिताजी बैठे हुए थे। क्या लेके? ओगा लेके। और उनको तो
बचपन से जाति स्मरण ज्ञान हो गया था, अब किसकी तरफ गए वो? अपने पिता महाराज की तरफ, और ओगा लेके नाचे। तो उस समय से परंपरा हुई ओगा लेके नाचते हैं। आज हर समाज में, मतलब जैन जैन समाज में, अधिकांश जैन समाज में, दिगंबर बोले, स्थानकवासी बोले, वहां पे स्वाध्याय बड़ा होता है, बहुत स्वाध्याय होता है। आप हम जब भी जाते हैं, सच में मैं देखता हूं कि स्थानक समाज में जब भी जाता हूं मैं, वहां पर आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले सब के सब आ जाएंगे और आके वहीं पे उनका क्या रखा, बेग रखा रहेगा। आते से सबसे पहले क्या लेते हैं? समायिक लेते हैं। समायिक लेने के बाद अगर नहीं भी साधु संत, तो उनका यहाँ रोज स्वाध्याय होता है, छोटे छोटे गांवों में। और हमारे क्या हो गया, हमने पूजा को पकड़ लिया तो क्या छोड़ दिया हमने, बस आधा घंटा का हमारा कोरम पूरा हो गया, टीकियां लगाई हमने यहाँ से वहां तक भगवान को, वो कोरम पूरा हो गया, वो स्वाध्याय बिल्कुल भी। किसी से पूछ लो ये टीके क्यों लगाते हो, तो कोई उसका जवाब नहीं। ये धूप क्यों गोल गोल क्यों घुमाते हो धूप, तो कोई जवाब नहीं। दीप क्यों घुमाते हो गोल गोल, कोई जवाब नहीं। वो कांच में क्यों चेहरा देखते हो, पंखा क्यों झलते हो, कोई जवाब नहीं। उनको चंवर क्यों ढुलाते हो, कोई जवाब नहीं। इतना घी क्यों बालते हो वहां पे, अखंड ज्योत क्यों जलाते हो, कोई जवाब नहीं। क्यों नहीं है? और जानने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि क्या नहीं है हमारे जीवन में। और आजकल तो इतना अच्छा हो गया, आप तो मोबाइल साथ में आपके दिन भर, उस पर आप चाहो तो स्वाध्याय कर सकते हो, क्योंकि बाकी स्वाध्याय तो करते ही हो आप, दूसरा स्वाध्याय तो कर सकते हो। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, या फिर वो कहाँ का, उत्तर कोरिया का, वहां उत्तर कोरिया तक पहुंच जाते हो। क्या नाम बताया था उसका? किम जोंग तक पहुंच जाते हो। वो सब याद है, उसका स्वाध्याय सब मालूम है आपको, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कौन सा स्वाध्याय नहीं मालूम। और बाकी सब पंचायत भी मालूम है आपको, जो आपने जो ग्रुप बना रखे हैं व्हाट्सएप ग्रुप, वो भी सब सारे के लोगों के स्टेटस देखते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन 15 मिनट किसके लिए नहीं है? स्वाध्याय के लिए नहीं है। तो ये बोलते हैं स्वाध्याय क्या चीज है? स्वाध्याय एक्सीलेटर है, किसको? धर्म की गाड़ी दौड़ाने के लिए। उसके बाद बोलते हैं कि टायर क्या है, साधु जीवन के टायर क्या है? चतुर संघ क्या चीज है? ये टायर है। और इसकी हवा क्या है? इसमें हवा है भक्ति। उस चतुर संघ की भक्ति करना, वो क्या चीज है? वस्तुपाल तेजपाल के जीवन की घटना आती है, वो कैसे भक्ति करते थे। संघ आया तो हजारों लोगों का संघ, थक के चूर चूर हो गए वस्तुपाल जी, सबके पांव पखार रहे हैं, एक एक के अंदर आ रहे हैं तो पांव पखार रहे हैं। तो उनसे तेजपाल जी बोलते हैं उनके भाई कि आप अब हट जाइए, मैं कर लेता हूं। बोले इस चीज में मैं शेयरिंग नहीं कर सकता हूं, क्या पता कौन तीर्थंकर का जीव है, क्या पता कौन गणधर का जीव है, इतने जो संघ है, इतना संघ आया, इसमें क्या पता कौन सी आत्मा किसकी है। तो ना जाने उस समय तो मेरा जन्म हो ना हो, लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूं, इनके पांव पखाल के उस तीर्थंकर भावी गणधर के मैं क्या करता हूं, भावी केवली के मैं पांव पखालने का लाभ ले सकता हूं। कहते हैं कि अगर मान लो आपका सारा धर्म, जितना धर्म बताया परमात्मा ने आज तक, वो एक तराजू में रख दिया जाए और दूसरी तराजू में क्या रख दिया जाए, सिर्फ साधर्मिक भक्ति रख दिया जाए, तो कौन सा पलड़ा भागरी रहेगा? साधर्मिक भक्ति का। तो आप करते हो ना साधारण भक्ति, टांग खींच के उसकी। हम कैसे करते हैं साधारण भक्ति की? निंदा करके। इतना बड़ा पाप है साधर्मिक का निंदा करना। सच कहता हूं, अगर वो कुछ नहीं कर सको ना, चाहे साधर्मिक भक्ति ना कर सको, टायर की हवा निकल जाएगी आपकी। ये हवा है क्या? भक्ति। साधर्मिक भक्ति क्या है? हवा है। और आपने साधर्मिक की, साधु साध्वी शावक शाविका, जिन मंदिर और जिन प्रतिमा और जिन आगम, इन 7 क्षेत्र की आपने निंदा की, तो आपके टायर में से क्या निकल जाने वाली है? आपका गाड़ी करोड़ों रुपए की, लेकिन उसमें अगर टायर में हवा नहीं तो किसी काम की ही नहीं। तो कुछ भी नहीं करना है, तो इनकी भक्ति कर लो। किसकी? इन 7 क्षेत्रों की। और ना भी कम कर पाओ, कम से कम क्या नहीं करना? कम भक्ति तो भक्ति नहीं कर सको, कम से कम भक्ति नहीं करना। तो ये उसके बाद में शॉकअप क्या है इसकी गाड़ी के? शॉकअप क्या है इसके? शॉकअप क्या करता है? दचके नहीं लगते हैं, है ना। तो ये बोलते हैं उछल कूद नहीं होती ऐसे, छोटी छोटी बातों पे उछलना नहीं। तो क्या नहीं करना? सहनशीलता क्या है? साधु जीवन में सहनशीलता और आपके जीवन में सहनशीलता। क्या आपके जीवन में सहनशीलता है कि छोटी छोटी बातें से उछलते नहीं हो आप? होता है कि नहीं होता है? छोटी सी बात पे उछल जाते नहीं उछलते? किसी ने ए करके बोल दिया, रे करके बोल दिया, हमारा एकदम पारा एकदम गर्म हो जाता है, एकदम ऊपर चला जाता है। जाता नहीं जाता है योगेश भैया? हाँ, सहनशीलता है कि नहीं हमें बताओ। अगर कोई हमसे कुछ बोल दे तो शॉकअप है कि नहीं हमारी गाड़ी में? शॉकअप अगर नहीं है गाड़ी में तो दचके खाते। आज महंगी गाड़ी क्यों खरीदते हैं हम? महंगी गाड़ी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? उसके शॉकअप अच्छे होते हैं ना, एकदम बिल्कुल ऐसी लगती है, गड्ढों में भी पता नहीं चलता है। आज उसने 98-99 लाख की गाड़ी खरीदी, उसकी विशेषता क्या? अगर वो जाओ तो उसे पता नहीं चलेगा कि मतलब कितने भी बम्पी रोड जाए, उस बम्पी रोड में पेट का पानी नहीं। आप क्या बोलते हो? क्या गाड़ी पेट का पानी नहीं ला। और जब कोई हमारे को कुछ बोल देता है तो पेट का पानी उकलने लग जाता है, जरा सा कुछ बोल देता है। तो हम क्या करें? ये गाड़ी लेके जाना ना आपको, आज ये गाड़ी आपको देने वाला हूं, इसका इंजन बताया मैंने, क्या इंजन? श्रद्धा इसका क्या है?
इंजन है, फ्यूल क्या है इसका, परमात्मा रूपी देवगुरु धर्म, पुण्य इसका। फिर इसका एक्सीलेटर क्या है, हाँ स्वाध्याय इसका एक्सीलेटर है। और इसके टायर क्या है, चतुर्वेद संघ। और इसकी हवा क्या है, उनकी भक्ति। और शॉकअप क्या है, सहनशीलता। हमको सहनशीलता रखनी। एक सहनशीलता के बदले केवल ज्ञान हो सकता है, आपको भी मेरे को भी। केवल ज्ञान कैसे हो, मृगावती जी को, चंदन बाला जी को कैसे, मृगावती जी को के पास में, मतलब मृगावती जी गए और चंदन बाला जी ने उनको ठपका दिया कि भाई कितनी देर हो गई आते थे। और ऐसा होता उस दिन सूर्य और चंद्र मूल विमान में आए थे, इसलिए अंधकार नहीं हुआ, इसलिए वो आना भूल गए, देशना में बैठे रह गए। और जब आए वापस आए तो संध्या का समय हो चुका था। तो उनने चंदन बाला जी ने ठपका दिया कि आपको शोभा नहीं देता है। और इतने में उनको इतना आत्मचिंतन चला और सहनशीलता कैसी कि मैंने मेरी गुरुणी का मन दुखा दिया। और रात्रि में उनको क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हुआ और सर्प पास में जा रहा है तो अपनी गुरुणी का हाथ इधर से इधर कर दिया। बोले क्या हुआ, बोले सर्प गया। तो बोले दिख नहीं रहा, तुम्हें कैसे दिखा, तो ज्ञान हुआ, आपकी प्रयास ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान हुआ, प्रतिपाती की अप्रतिपाती, जाने वाला का नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला। ओहो, चंदन वाला जी को उस समय क्या हुआ, पश्चाताप हुआ। और उनको भी क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। किस चीज से, सहनशीलता से। चंडू रुद्राचार्य वो डंडे मार रहे ऊपर से, शिष्य को खून की धारा बह रही है। और खून की धारा बह रही, वो क्या सोच रहे उस समय, कितनी पॉजिटिव सोच उनकी, अरे मेरे गुरुधर को मेरे कारण दिक्कत हो रही है। और अंदर ही अंदर भावों का ऐसा उछाला है, केवल ज्ञान हो गया। सेन शक्ति से केवल ज्ञान हो गया। कुरगुड़ू वो खा रहे हैं, उसके बाद थूक दिया उनके खाने में गुरु महाराज ने, धिक्कार है तेरे पे। आज भी, आज के दिन भी खाना खा रहे तू, संवत्सरी के दिन। सहन शक्ति, हमारी सहन शक्ति किसकी, शॉकअप है कि नहीं, बिना शॉकअप वाला गाड़ी है कि शॉकअप वाली गाड़ी है आपकी। आज से क्या करेंगे अपन, शॉकअप डालेंगे। कुछ नहीं करना, इतना अच्छा आइडिया बताता हूं। परमात्मा की जब पूजा करो, पूजा करते समय उनके घुटने की तरफ देखो, और घुटने की तरफ देखो और उनकी पूजा करते समय 1 सेकंड के लिए रुको, घुटने की पूजा करते करते। परमात्मा आपने आज तक अपने कहीं घुटने नहीं टेके। इतनी सारी परिस्थितियां, मेरी पत्नी जरा सा मुझको कुछ बोलती है और मैं उकलने लगता हूं, घुटने उसके सामने क्या कर देता हूं मैं, घुटने। पुरुष किसे कहते हैं, जो स्त्री के सामने क्या नहीं टेके, घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। मैं हार नहीं मानूंगा, किसके सामने हार नहीं मानूंगा, परिस्थिति के सामने। परिस्थिति मुझे गुस्सा कराने के लिए आएगी, कोई लोभ का प्रसंग आएगा, कोई क्रोध का प्रसंग आएगा, कोई मान का प्रसंग आएगा, कोई माया का प्रसंग आएगा, प्रसंग आएंगे, लेकिन मैं क्या नहीं करूंगा उसके सामने, प्रतिज्ञा क्या नहीं करूंगा मैं। आप टेकते नहीं टेकते घुटने शाविका जी के सामने, गुस्सा करते हो नहीं करते हो, तो इसका मतलब घुटने नहीं टेकते हो। अर्पण भी आप टेकते नहीं टेकते घुटने, शाविका जी के सामने घुटने टेकते हो, हाँ या ना बोलो ना आप तो बस। उनके सामने घुटने टेकते हो कि नहीं टेकते हो, हाँ कि ना, नहीं टेकते हो, गुस्सा नहीं करते हो। गुस्सा टेक करना मतलब घुटने टेकने हैं। अरे वही तो मैं बोल रहा हूं, घुटने टेकना मतलब क्या, अगर सामने वाले ने आपको भड़काया और आप भड़क गए, इसका मतलब क्या हो गया, घुटने टेक दिया, हार मानना, मैं हार गया। परमात्मा की हम जो घुटने की पूजा इसीलिए करते हैं कि परमात्मा, आपने इतनी परिस्थितियां आई लेकिन कभी क्या नहीं किया, आपको गोशालक ने सताया तो आपने घुटने नहीं टेके, संगम ने सताया तो, अगर मान लो संगम सताता होता और भगवान उस पर गुस्सा कर लेते तो अपन क्या उनकी आज पूजा कर रहे होते हैं, हम क्या मानते हैं, कौन जीत गया, क्या बोलते हैं, कौन जीत गया, संगम जीत गया। क्या बोलते हैं अपन, संगम जीत गया मतलब भगवान हार गए। हार गए मतलब क्या, घुटना टेकने मतलब क्या, हार गए। अब जब भी आप गुस्सा करो तो क्या मानना कि मैंने क्या करा है, घुटने टेक दिए। तो मुझे सहनशीलता बढ़ानी है, कर सकते हो ना आप भी। आप लोग तो घुटने टेकते हो ना शावक जी के सामने, हाँ रोज टेकते हो, बात बात पे टेकते हो। बच्चे के, ये बच्चों को मारते हैं, इसका मतलब क्या, घुटने टेक दिए। एक परिस्थिति आई, उसने कुछ ढोला बखेरा कर दिया, अरे कर दिया तो कर दिया, क्या दिक्कत है, ढोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, वापस से समेट देंगे, वापस ठीक कर देंगे। आपके हाथ से ढुलता तो हमने, हमारे लिए तो क्या बन जाते अपन, वकील, और दूसरे के लिए जज। हो सकता है ना ऐसा कि आपके हाथ से भी गिर सकता था। बस क्या करना अपने को, सहनशीलता, शॉकअप अच्छे करना अपनी गाड़ी के, क्या करना अच्छे, शॉकअप अच्छे करना। फिर उसके बाद में वाइपर, वाइपर क्या चीज होती है, क्या करते हैं वाइपर, हाँ ये शीशा जो मन का शीशा, उसको क्या करते रहना, साफ करते रहना। रात गई, हाँ बोलने में तो अच्छा लगता है, बस बोलने में सब अच्छा लगता है। सकारात्मक सोच, ये जो श्रेणिक महाराजा जो थे, इनके पास में क्या थी, सकारात्मक सोच थी। क्या सकारात्मक सोच थी,
ना दोष उसका वो तो निमित्त है ना वो शत्रु कल्याण मित्र है। वो क्या बोलते थे, हे ना वो, ना दोष उसका, उसका कोई दोष नहीं है। किसका दोष है? मेरे कर्मों का दोष है। ना दोष उसका वो तो निमित्त है, बस क्या है वो निमित्त है। अगर मान लो आप जा रहे हो और ऊपर से पेड़ की डाली गिर पड़े और आपका सर फूट जाए और खून में लथपथ हो जाओ, केस करोगे नहीं करोगे इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर? क्यों नहीं करोगे पेड़? अरे मान लो आपने गाड़ी पार की, आपकी चमचमाती गाड़ी लेके आए, नई गाड़ी लेके आए, और नई गाड़ी लेके आए और कार के पास में छांव में, आपने छांव में खड़ी करी, कहीं मंदिर में गया और छांव में खड़ी कर दिया आपको कि भैया छांव में खड़ी रही, अच्छा है, और ऊपर से बंदर कूद गया उसके ऊपर और बम्प आ गया वो जोरदार पे, अब क्या करोगे इसके बंदर के साथ में? या पेड़ की डगाली टूट गई इसके ऊपर, गिर गई इसमें और कांच टूट गया और सब मतलब बेकार हो गई, मतलब अब क्या करोगे बताओ? केस लगाओगे ना इसमें? तो जब वहां पर हमारी सकारात्मक सोच आती है, क्या करें भैया, ये तो कर्म का है उदय, मेरा कर्म होगा, ऐसा तो हो गया होगा, कई बार लगाते हैं। अब कोई सामने से आ रहा, उसने नई गाड़ी लेके आया, उसने जरा सा टक्कर मारी और टक्कर मारने से आपका साइड ग्लास थोड़ा सा क्या स्क्रैच आ गया, सिर्फ स्क्रैच आया, फूटा भी साइड ग्लास। अब तो जानता नहीं मेरे को, गला पकड़ लो, गर्दन पकड़ लो इसकी, अब क्या फर्क पड़ता है भाई, टूट गया तो टूट गया, अब करना क्या था? जैसे बंदर खरोच मार सकता था वैसे इसने मार दी। ऐसी सकारात्मक सोच आ सकती है क्या? हाँ, नहीं आ सकती। तो ये वाइपर का काम करती है कि तुरंत क्या करो, तुरंत रीसेट करो मन को अपने। मन खराब हो, एक बटन रखना चाहिए। कौन सा बटन होना चाहिए? जब मोबाइल हैंग हो जाता है आपका, जब चलता नहीं, क्या करते हो आप उसको? रीस्टार्ट करते हो। बस ऐसा रीस्टार्ट, अंदर एक बटन हो जाए रीस्टार्ट। कोई झगड़ा हुआ, आपस में बातचीत हुई, कुछ भी हुआ, तुरंत बटन दबाओ, रीस्टार्ट, खत्म काम, रात गई। वाइपर कैसा होता है, सब बूंदों को क्या करता है, गंदगी को साफ कर देता है। बस वैसे क्या कर दें, तुरंत वाइपर चलाओ अपना, वाइपर का बटन दबाओ, तुरंत वाइपर, और तुरंत ऐसा महसूस करो वाइपर चल रहा है, सब चीजें क्या हो गई, जो भी हुआ सब साफ हो गई। और जाके उसके मिच्छामी दुक्कड़म बोल दो, 1 सेकंड की बात है, बस सॉरी बोलो से, यार मेरे से गलती हो गई यार, मैं एकदम समझ ही नहीं पाया इसमें, ये वाइपर चला दिया आपने, सब साफ हो गया, माफ कर दो। उसने माफी मांग ली, आपने माफी मांग ली, कंपनसेशन कर दो, कुछ भी दे दो उसको। अगर मान लो कोई व्यक्ति के सामने वाला, क्या करते हो प्रतीक भी आप, कभी झगड़ा होता तो? अरे बताओ आप, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? गिफ्ट देते हो कि नहीं देते हो? मतलब झगड़ा तो करते हो? हाँ, सिखाओ इनको, सजल भी सीखो, सब इनसे साथ में रहा करो, अभी से सीख जाओ, दिक्कत नहीं आएगी। क्या करना, अगर मान लो हो भी जाए, हाँ तो अरे झगड़ा तो कैसे होगा, अगर आपके अंदर से आप घुटना टेकना बंद कर दिया आपने, तो झगड़ा होगा नहीं। वो कितना भी कुछ बोले आपको, तो बस बोलने दो उसको, बस एक ही बात बोलो, वो कौन है, कौड़ी के 100 कोड़े मारे तो भी क्या नहीं करना, मुझे उफ नहीं करना है, क्योंकि वो तो निमित्त है। ना दोष उसका वो तो निमित्त है ना वो शत्रु वो तो कल्याण मित्र है। अगर मेरे कर्म यही खपा के जाना है मुझे, सबसे अच्छा तरीका है, आप अगर मुक्त होना चाहते हैं संसार से, बार बार बोलता हूं, तो सहन कर लो सामने वाले को। सहन कर लिया, अब अगले जन्म में वो नहीं मिलेगा, और चाहते हो आप 7 जन्म तक मिलता रहे, तो क्या करो, झगड़ा करते रहो उससे, 7 जन्म तक मिलेगा, उसके आगे के 7 जन्म भी मिलेगा फिर वो। और यहीं पे हिसाब साफ करना, तो क्या कर लो, हाँ हाँ, बस। अब उसके बाद में स्टेयरिंग क्या है, अब गाड़ी में क्या होता है, एक और स्टेयरिंग क्या है गाड़ी का, स्टेयरिंग किसे कहते हैं, स्टेयरिंग का काम क्या रहता है? अगर मान लो लॉक हो जाए स्टेयरिंग, अब एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? तो रिजिड नहीं होना, फ्लेक्सिबल होना। जितना पावर स्टेयरिंग, क्या बोलता है लड़का हो कि मेरी गाड़ी में कैसा है, पावर से, ऐसा करो उंगली से, पहले कैसा होता है, ऐसे ट्रक का स्टेयरिंग ऐसा होता था, मोड़ नहीं सकते आप उसको, बहुत ताकत लगानी होती। तो कैसा होना हमको, अड़ना के मुड़ना, अड़ना के मुड़ना, मुड़ जाना, अड़ना नहीं हमको किसी बात पे। अगर मान लो आप कुछ लेके आए हो, फ्रिज लेके आए हो या टीवी लेके आए, वो बोलते हैं इस दीवार पे लगाना, वो बोलते नहीं इस दीवार पे लगाना। अब किस दीवार पे लगाना बताओ, कौन सी दीवार पे लगाना? अब पता चलता उस झगड़े में वो टीवी फोड़ देते हो आप, ऐसा हो जाता है। अरे कहीं पे भी लगा दो, इधर लगाना इधर लगा दो, उधर लगाना इधर लगा दो, इतनी सी बात पे झगड़ा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे। तो हमको क्या करना, एक ही शब्द लाना। मैं गुरु महाराज से पूछता हूं मैं कि महाराज साहब इतनी जल्दी इतने फ्लेक्सिबल क्यों? छोटे महाराज साहब से मैं पूछा कि आप इतने फ्लेक्सिबल कैसे हो, कि महाराज साहब कुछ भी बोलते हैं तो आप तुरंत पलट जाते हो। बोले क्या फर्क पड़ता है, एक ही शब्द बोला उन्होंने, क्या सोचते हो अगर ऐसा किया कि वैसा किया, क्या फर्क पड़ता है? मान लो हमको कहीं जाना है और एक 10 किलोमीटर से जाना है, मान लो रायपुर ही जाना है, रायपुर जाना है कि कोई बोलता है इधर से जाना है, कोई बोले उधर से जाना है। अब किसकी बात मानना, मैं बोल रहा हूँ 10 किलोमीटर इधर से पड़ेगा, उधर से 12 किलोमीटर पड़ेगा। अब महाराज साहब किसकी बात बोलेंगे? जो ज्यादा जिद्दी होगा ना उसकी बात मान लेते, क्योंकि इसके स्टेयरिंग कैसा है, इसका मुड़ता नहीं है,
तो बोलते कोई बात नहीं 12 किलोमीटर। अरे हमारे साहब 12 अरे 2 किलोमीटर क्या फर्क पड़ता है, बस क्या सोचते हो, हम भी क्या सोच लें, क्या फर्क पड़ता है, जिसमें फर्क पड़ता है चाहे उसमें सोच लेना, जिसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। 2-5 रुपए में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अड़ जाते हैं हम 2-5 रुपए के लिए। काम वाले आते हैं, अब वो काम वाले आया मान लो, और मान लो उससे आप बात करके लाए थे 300 रुपए में, और आखिरी में बोलता भैया ज्यादा काम बड़ा 350 दो। अब क्या करना, उससे झगड़ा करना, 300 की बात थी, तुम लोग तो ऐसे ही होते हो, ऐसा होता है वैसा। खुद का भी दिमाग करना, उसका भी दिमाग खराब करना। अरे 50 में क्या फर्क पड़ता है, बस इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे 50 में ले पकड़ 350 पकड़, और ऐसे तो सब लूट ही लेंगे हमको तो 50-50 रुपए करके। अरे नहीं लूटने वाले भैया आपको, आप पूरी जिंदगी भर भी अगर करोगे ना, पूरे साल भर का हिसाब जोड़ना, 50-50 कितने बार दिए, 2-5 हजार से ज्यादा नहीं होंगे। तो छोटी छोटी बातों के लिए अड़ना कि नहीं अड़ना। हाँ, क्या बनाना आज, क्या बनाना आज, जो सासू बोले वो बनाना, शाहरुख जी बोले वो बनाना, आपका मन बोले वो बनाना, क्या बनाना। इतनी सी बात पे झगड़ा होता है ना, कितनी सी बात पे झगड़ा होता है। आप सिर्फ झगड़ों के देखो, हम हमारा स्टेयरिंग क्या है, बहुत ज्यादा कैसा रिजिड है, इसको क्या कर देना, फ्लेक्सिबल कर देना। फ्लेक्सिबल, जितना जीवन फ्लेक्सिबल रहेगा, जिसका भी जीवन जितना फ्लेक्सिबल रहेगा, उतना क्या रहेगा, वो सुखी रहेगा। लगता है आपको ऐसा, बात सही लगती है आपको क्या। तो स्टेयरिंग कैसा होना चाहिए अपनी गाड़ी का, एकदम मूवेबल, फ्लेक्सिबल। उसके बाद में आता है ब्रेक। गाड़ी में क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं है, ब्रेक होता है तो गाड़ी रुक जाती है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिना ब्रेक की गाड़ी कैसी, हाँ, जहां चाहे क्या होगा, भिड़ जाएगी। हमारे जीवन में भी ब्रेक होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए। काय की मर्यादा, वस्त्र की मर्यादा, वस्त्र की मर्यादा होना चाहिए। कैसे कपड़े पहनना, ब्रेक होना चाहिए ना, कैसे कपड़े पहनना, कहाँ कैसे कपड़े पहन के जाना, वस्त्र की मर्यादा हो। उसके बाद में वाणी की मर्यादा हो, कैसी वाणी बोलना, किससे कैसी, तू तड़ाक, क्या रे, जा रे, आ रे, ऐसी वाणी बोलना कि नहीं बोलना अपने को, हाँ कि ना। बच्चों से कैसी बात, तुझे कितनी बार बोला, अब तुझे कितनी बार बोला ये भी बोल सकते हो आप, और आपको कितनी बार बोला ये भी बोल सकते हो आप। ये मर्यादा है वाणी की। बताओ हमारे जैसे सभ्य लोगों की, सभ्य समाज की वाणी कैसे होना चाहिए। तू तड़ाक वाली भाषा होना चाहिए बच्चों के साथ में, कि आप वाली भाषा होना चाहिए। आप कौन सी भाषा बोलते हो, तुझे समझाया था ना, फिर तू ऐसे कर रहा है। अब तू करके बोलते हो तो वो कौन सी भाषा बोलेगा। और आपके घर में अगर आपकी भाषा चलती, तू शब्द नहीं होता है। वाणी की मर्यादा, बड़ों से कैसे बोलना, कितनी ऊंची आवाज में बोलना, बड़ों से किस तरह से बोलना, इसको क्या बोलते हैं, बहू बेटी के, हाँ क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल। कैसी करना अपने को, बड़ों से कभी भी क्या नहीं होना, अनफॉर्मल नहीं होना। हमेशा उनसे कैसे ना, सासू से कभी भी, मेरे तो दोस्त है सासू, दोस्त नहीं बनाना किसी भी, कभी भी बड़ों को क्या नहीं बनाना अपना। आजकल क्या ट्रेंड चला, बाप बेटे क्या हो जाते हैं आजकल, गले में हाथ डाल लेते हैं। हम तो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अभी नहीं होगा आपका। ये मर्यादा है कि पिता तो पिता है भैया मेरे, कुछ भी हो उनसे, तो चाहे वो दोस्त जैसा व्यवहार मेरे से करे, मैं उनसे दोस्त जैसा व्यवहार नहीं करूंगा। वो मुझसे मजाक कर ले, कभी मजाक में पूछ सकते हैं, और भाई क्या गर्लफ्रेंड है कि नहीं तेरी, लेकिन मैं उनसे नहीं पूछूं आपकी थी कि नहीं थी। मतलब एक मर्यादा होगी हमारी। पिता हमसे मर्यादा, बड़े लोग हमसे मजाक कर सकते हैं, हम उनसे मजाक नहीं करेंगे, ऐसा हमारा एक लिमिटेशन होना चाहिए। ये वाणी की मर्यादा होगी, बोलने की मर्यादा, किससे कैसा बोलना, हमको हर किसी से कुछ भी नहीं बोल देना, हमको कितना बोलना, शावक शाविकों को आपस में कितना बोलना। आजकल बहुत फैशन हो गया है, कैसा फैशन हो गया है कि आजकल भाभी या फिर आंटी और आपस में बहुत मजाक करते हैं। हमारा धर्म क्या बोलता है, आप जब अत्याचार पढ़ते हो, अत्याचार में क्या आता है, अत्याचार में आता है कि नहीं आता है कि शावकों से बात करना कि नहीं करना, पर पुरुष से कितनी बात करना, मजाक करना नहीं करना। आप पढ़ते हो ना, अत्याचार आता है ना आपका, उस अत्याचार को वापस पढ़ना एक बार जाके। आज मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा, ये सब पूर्वाचार्यों ने लिखा हुआ है। आजकल बिल्कुल खुला हो गया, हाथ पैर की भी मजाक हो जाती है आजकल, हाथ पैर से ही मजाक कर लेते हैं। अब ये होना चाहिए, ये क्या चीज है, ये अमर्यादित है। किससे कितनी बात करना, कौन क्या है कैसा है हमको नहीं पता, कौन देख रहा है हमको, कौन सुन रहा है, और उसके कारण हमारे पे एक लेबल लग जाएगा। क्या है तो कुछ मतलब एक कुछ ना कुछ हम पे लेबल लगा देंगे लोग। इसलिए हमको संयम रखना अपनी वाणी पे, कहाँ कब किससे कितना बोलना, वो सब हमारा एक लिमिटेशन होनी चाहिए। ये मर्यादा, ब्रेक होना चाहिए। खाने की मर्यादा होना, कितना खाना, कब खाना, कहाँ खाना, खड़े खड़े नहीं खाना, बाजार में नहीं खाना, होटलों में नहीं खाना, ये सब मर्यादा है। जितनी कर सको, देखो यहाँ पे बताया गया है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जितना करना। आपका ब्रेक जितना अच्छा होगा, ब्रेक कहाँ लगा देना मुझे, कितना खाने पे ब्रेक, अच्छा मिला सब कुछ खा लिया, बाद में बताया श्रीखंड भी है, वो भी 2 कटोरी खा गए, अब पूरी पेट खराब हो गया। अब दूसरे दिन क्या कर रहे हो आप, आना जाना कर रहे हो। अब क्यों हो गया है, कहीं कचौरी समोसा मिला, 2-3 अंदर गपा गप खा गए,
अब उसके बाद में क्या हो गया, एसिडिटी हो गई, परेशान हो रहे। लिमिट होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अभी दिवाली पे जाओगे सब दूर, खूब खाने को मिलेगा, सब खाना कि नहीं खाना हमको, पचकान लेके जाओ पहले से कि भाई मेरा तो आज ब्याशना है, 3 दिन के ब्याशने कर लो। ब्याशने चल रहे हैं, अभी क्या करो, महाराज आए हुए हैं, आपको तो मालूम है मार साहब कैसे हो, धाप क्या हो गया, धप ही नहीं दे रहे हो, तो धप ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। तो अच्छा वर्ड सीखा मैंने यार, ब्याशना चल रहा है, अरे क्या ब्याशना आज भी क्यों कर लिया, अरे क्या करो, नवाणु करनी है ना। वो उनने क्या नाम है, वो उषा किरण जी ने तो कर भी ली, 107 हो गई उनकी तो, है ना, कर ली ना, 107 हो गई ना, वो 107 कर ली उन्हें, तो बताओ अब हमारी तो निवाण ही नहीं। हाँ, अब उनकी बहू इतनी अच्छी है, लालू की मम्मी, दिन भर परमिशन दे देती है। वो शावक जी तो पूछो मत, वो तो यहाँ पे उपासना में बैठ जाते हैं, एक यहाँ पे आके बैठ गए, एक वहां पे आके बैठ गए, हो गया कहाँ, इधर इनका क्या हो गया, पोषद हो गया, और इधर उनका क्या हो गया, नवाणु हो गई उनकी तो। अब उनने कर ली तो हमको भी तो करना पड़ेगी ना। तब ये क्या चीज है, हाँ हाँ, तो ये सब ये है ना हमारे जीवन में। बस इतनी सी बात है कि कहाँ खाने पीने रहने उठने बैठने, इसको एटिकेट से बोलते हैं। जो मर्यादा मतलब क्या है, एटिकेट से। वास्तव में तो ये मर्यादा क्या है, मर्यादा नाम बोलते हैं तो हमको थोड़ा भारी लगता है। आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में जाते कैसी आप मर्यादा है, उसमें टाई लगा के जाते हो, बिना उसके यूनिफॉर्म के नहीं जाते हो। यहाँ आते हो तो आप बिना यूनिफॉर्म के भी आते हो। आप यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए यहाँ की, सामयिक की ड्रेस। ये मर्यादा है कि हम उपास में सच बोल रहा हूँ। आप अगर कभी चल अभी बिहार में रहोगे ना, कि बहुत सारे ऐसे बीच बीच में आएंगे, वहां पे कौन से आएंगे जगह, वहां पर 99% या 90% से 99% तक वहां पे आपको, जहां पे स्थानक संघ मिलेगा, वहां पर आपको कैसे मिलेंगे, वो लोग सामायिक में ही मिलेंगे। कोई इक्का दुक्का होगा जो मतलब सामायिक नहीं, वो भी नहीं होगा सामायिक, तो क्या करेगा वो, कम से कम शर्ट उतार के और क्या पहन लेगा ऊपर, कम से कम बनियान में बैठ के कम से कम सामायिक तो ले लेगा, इतनी तो ले लेता हो, वहां तक तो ही जाते हो। तो हमको कम से कम इस चीज की मर्यादा। महाराज साहब के पास आए तो कैसे आना, इसकी मर्यादा नहीं। बचपन से सिखा दो बच्चों को, छोटा सा है कि भैया चुन्नी की बिना जाना ही नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डब्बा होना चाहिए बाहरी। अगर आप बाहर नहीं पहनते हो तो अंदर आना, मंदिर के अंदर उपास्य में आना, तो कैसे आना। छोटा सा बच्चा भी है, 2 साल की बच्ची भी है, तो उसको सिखाओ कि बेटा ऐसे करके चुन्नी, मंदिर में जाते हैं तो बाहर डब्बा होना चाहिए। उस डब्बे में, जब आप गुरुद्वारे में जाते हो, बिना सर ढके जा नहीं सकते गुरुद्वारे में। आप स्वर्ण मंदिर में जाओगे, नहीं जा सकते, वहां पे पूरा फॉलो करते हो आप। लेकिन कहाँ फॉलो नहीं करते अपन, अपने मंदिरों में फॉलो नहीं करते अपन। अंदर मंदिर में कैसे आना, खुले सर जा सकते हो, नहीं जा सकते हो परमात्मा के यहाँ। साधु संतों के पास आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, नहीं आ सकते हो। लेकिन हम बोल नहीं सकते ऐसी जाए, हम जैसे बोले ना, अरे महाराज बहुत स्ट्रिक्ट है, उन पे लेबल लगा देते हो आप। इसलिए भाई ये तो मैं इसका आलम्बन लेके बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ जैसा आना आओ भैया, मेरे को कोई दिक्कत है, वेलकम, ठीक है। साइड मिरर होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाड़ी में, क्या होना चाहिए, साइड मिरर। साइड मिरर क्या होता है, उसको देखते रहोगे एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अगर उसको देखते रहे, आगे नहीं देखो एक्सीडेंट, वो नहीं होगा तो भी हो जाएगा। मतलब हमारे भूतकाल की घटनाओं से हमको सबक लेना। भूतकाल में हमने जो गलती की है, गलती और अपराध में इतना ही अंतर है। गलती किसे कहते हैं, जो एक बार हो, और जो बार बार कर, इसका नाम क्या है, अपराध है वो। तो हमको हमारा साइड मिरर जो रहता है, वो पीछे देखने की बोलता है। अपने जीवन के पीछे देखें, पीछे मैंने जो गलतियां की है, मान लो मैंने कोई क्रोध किया है, उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लाखों का नुकसान हो गया, अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। पत्नी भाग गई, क्रोध किया तो अब बड़ा नुकसान हो गया, तो क्रोध नहीं। लोभ किया, कभी नकली माल खरीदा और जेल हो गई, अब कभी नकली माल नहीं खरीदना मुझे। ये क्या चीज है, जीवन की घटनाओं से क्या लेना, हमको सबक लेना। इसका नाम क्या है, मिरर है। उसमें गाड़ी में एक और चीज होनी चाहिए, हेडलाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तेज चमचमाती होनी चाहिए कि एकदम हल्की हल्की होनी चाहिए। रुमित भैया, गाड़ी में बिना हेडलाइट की गाड़ी बेचते हो कि नहीं बेचते हो आप, नहीं बेचते हो। हाँ, आपकी गाड़ी में हेडलाइट है कि नहीं है, किसे बोलते हैं हेडलाइट, जो सामने का दिखाए। सामने का दिखाए कि कौन सी गति में जाने वाला हूं मैं, वो कौन दिखाते हैं, वो सिर्फ परमात्मा दिखाते हैं। परमात्मा आगे तक का दिखा देते हैं। ये इसके माध्यम से क्या दिखाते हैं, आगे तक का दिखा रहे हो। तो हमारे जीवन में कौन होना चाहिए, हमारे जीवन में जो परमात्मा के प्रतिनिधि है, या तो परमात्मा खुद हो अपने हेडलाइट के रूप में, उन्होंने जो मार्ग बताया, उनके ज्ञान के प्रकाश में जो उन्होंने देखा है वो हमको दिखने। तो या तो वो, या उनके अनुयायी कौन हो, गुरु हो। हमारी हेडलाइट कौन होना चाहिए, गुरु भगवंत होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं तो हमारा जीवन, बोलते तो हैं मतलब हेडलाइट नहीं है। अगर हमारे गुरु नहीं तो क्या नहीं हमारे पास में, हेडलाइट नहीं है हमारे पास में। तो हमारे क्या होना चाहिए, ऐसे चमचमाते हुए लाइट जो आगे तक का बता दे हमको कि तुम कहाँ जाने वाले हो, जो तुम कर रहे हो, जिस रास्ते पे जा रहे हो वो उबड़ खाड़ा बड़ रास्ता है, इधर जाओगे तो तुम्हारे को हाथ पे टूटने वाले, तुरंत क्या करो, स्टीयरिंग मोड़ सकते हो। तो क्या होना चाहिए, हमारी ऐसे हेडलाइट होना चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, इसमें
आपकी गाड़ियों में हॉर्न होता है कि बिना हॉर्न की गाड़ी रहती है? हाँ, होता है। बाकी सब बचता है, हॉर्न नहीं बचता, ऐसा है क्या? ऐसी गाड़ी खरीदोगे नहीं खरीदोगे आप? उसे क्या बोलते हैं? जिस गाड़ी में बाकी सब बजे और हॉर्न बजे उसके क्या बोलते हैं? भंगार। ऐसे ही बोलते हैं ना। तो हमारी गाड़ी में अगर हॉर्न नहीं है तो हमारी गाड़ी कैसी है? भंगार है। हॉर्न मतलब क्या? जब ट्रैफिक होता है बहुत सारा, कषायों का ट्रैफिक होगा, उसको बजाओ और ट्रैफिक हट जाता है। हॉर्न क्या काम करता है? तो हमारे जीवन में छोटे छोटे पचकान होना चाहिए। छोटे छोटे, जैसे ही आएगा कषाय आएगी, जैसे कोई ऐसा लोप का प्रसंग आएगा, आप हॉर्न बजाया, किसका हॉर्न बजाया? गूंजेगा पचकान। अब जैसे मान लो आपने पचकान ले लिया कि क्या नहीं खाना, आपने क्या छोड़ दिया? गुपचुप का ठेला दिखेगा, अतुल भैया है। अतुल भैया को अब क्या बोलते हैं? अतुल भैया बोलते हैं कितना हमारे सब भगवान भी कितनी परीक्षा लेते हैं। पहले कभी इस उपास्य के सामने गुपचुप के ठेले नहीं लगते थे। जब से हमने पचकान लिए तब से गुपचुप के ठेले यही लगने लगे। लेकिन गुपचुप का ठेला दिखता है इनको, लेकिन क्या चीज आती है इनकी? हॉर्न बज जाता है। क्या हॉर्न बज जाता है? वो विचार चले जाते हैं। वो विचार ये नहीं बोलता चला जाऊं मैं और खा लूं मैं। क्यों? क्योंकि अंदर क्या डाल दिया इन्होंने? हॉर्न डाल दिया। क्या हॉर्न? पै पै बजता है, पचकान है, पचकान है, पचकान है। इन्हें मीठे नमकीन के पचकान ले ले, ड्राई मतलब डीप फ्राई के पचकान लिए। अब जैसे सामने आएगा वो लेके आएगा और वो तीन चिन्ह तिरंगा, तिरंगा लेके आया। क्या तिरंगा? मिठाई मतलब कौन? काजू, बादाम और बीच में हरा हरा पिस्ता। सामने आएगा तिरंगा। अभी क्या बोलेंगे? हॉर्न बजेगा अंदर से। अरे चौमासा कराया था गलती से हमने, सब छुड़वा दिया उनने। ये मार साहब तो बोल ही रहे थे, बोले आपने इनका रात्रि भोजन छुड़वा दिया, इनके गुपचुप छुड़वा दिए, इनके बेचारे को मतलब मीठा नमकीन छुड़वा दिया, और क्या क्या सब लिस्ट बताई इन्हें। सब तो छोड़ दिया, बचा क्या है? अब लंगोटी बची है बस। हाँ, महाराज जी बनना ना बाकी रहा इनका तो। और बाकी बचा हुआ अब आने वाला है। क्या आने वाला है? 12 व्रत, उसमें राह साहब भी छुड़वा दोगे तो रहेगा क्या इनके पास में? लेकिन ये हॉर्न तो होना चाहिए हमारे जीवन में। अगर हॉर्न नहीं है, अगर सोचो साधु भगवान के जीवन में हॉर्न नहीं है, वो क्या बोलते हैं? जैसे आप जाते हैं गोचरी के लिए, क्या बोल देते हो? खप नहीं है, नहीं कल्पेगा, नहीं कल्पेगा। अब क्यों कल्पेगा नहीं? उनके अंदर हॉर्न बजता रहता है। कितने सारे हॉर्न लगा रखे। जैसे ही आया लोक का प्रसंग आया, कोई बहुत अच्छी चीज बनी है मान लो, और जैसे उसमें देखा आपने कि इसमें तो क्या डला हुआ? काजू डला। तुरंत क्या बोलते थे हमारे साहब? अरे काजू है इसमें, खप नहीं हमको। हॉर्न बज गया अंदर। तो जब साधु साधु के जीवन में हॉर्न रहता है तो हमारे जीवन में होना चाहिए। क्या आपके जीवन में हॉर्न है? क्या अगर हॉर्न नहीं है तो आपका जीवन कैसा है? कैसा जीवन? भंगार। क्या है? भंगार है। आखिरी चीज, अब ये गाड़ी का आपको देना है हमको, तो गाड़ी देने के लिए क्या देनी पड़ती है? गाड़ी किसी को जब मतलब दी जाती है तो क्या दिया जाता है उसको? आखिरी में क्या दी जाती है इसको? चाबी दी जाती है इसको। चाबी नहीं तो किस काम की हो? क्या क्या था अपनी गाड़ी में? एक बार रिवीजन कर लो, क्या क्या था अपनी गाड़ी में? इंजन था। क्या का इंजन था? श्रद्धा का इंजन। ये है ना आपको नए साल का उपहार है, एक चमचमाती कार। ये कार को याद रखना। पहले क्या था? इंजन। काय का था वो? श्रद्धा का इंजन था। उसमें फ्यूल काय का था? पुण्य का। देवगुरु धर्म मतलब फ्यूल स्टेशन। फिर उसके बाद में एक्सीलेटर किसका था? स्वाध्याय का। टायर काय के थे? चतुर्विध संघ मतलब चतुर्विध संघ क्या है हमारे? 4 टायर है। और उसके अंदर हवा क्या है? उनकी भक्ति क्या है? वो उसकी भक्ति क्या है? हवा है उसकी। उसके बाद शॉकअप। शॉकअप मतलब क्या थी? सहनशीलता। उसके बाद में वाइपर मतलब क्या थे? सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के वाइपर है। और स्टीयरिंग क्या था उसका? अड़ना नहीं, मुड़ जाना, विवेक कि वे मुड़ जाओ, ठीक है। उसके बाद ब्रेक क्या थे उसके? मर्यादा। और साइड मिरर, गलती करो लेकिन अपराध मत करो, पीछे का देखो और वो गलती दोबारा मत करो, एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हेडलाइट क्या थी? गुरु भगवान। गुरु भगवान क्या है? हमारी हेडलाइट होना। जैसा जैसा वो जहां जहां बताते जाए उस मार्ग में बढ़ते जाओ। उसके बाद हॉर्न क्या है? हमारे पचकान। और की क्या है बताओ? अब आप बताओ की क्या है? ये मिलेगी किसको गाड़ी? ये चमचमाती हुई गाड़ी किसको मिलने वाली? इसमें इतनी सारी फैसिलिटी सब बता दी मैंने। हॉर्न भी अच्छा है इसकी, इसके अंदर एक्सीलेटर भी बहुत बढ़िया है, इसके वाइपर भी बहुत अच्छा है, हेडलाइट भी अच्छा है, स्टीयरिंग भी बढ़िया है, टायर भी बढ़िया है, हवा भी बढ़िया है, फ्यूल भी है। किसको मिलेगी बताओ ये गाड़ी? जिसके पास की होगी। की किसको मिलेगी? जल्दी बताओ। की किसको मिलती है? इस गाड़ी की किसको मिलती है? इस गाड़ी की उसको मिलती है जिसके पास में विनय होता है। क्या होता है? जिसके अहंकार है उसकी गाड़ी नहीं मिलती उसको। अहंकारी व्यक्ति को ये धर्म रूपी गाड़ी किसको नहीं मिलती है? अहंकारी व्यक्ति को नहीं। अहंकारी की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। गाड़ी किससे स्टार्ट होती है?
ये गाड़ी स्टार्ट होती है विनय से। मात्र और मात्र एक गुण लिया है हम, मात्र और मात्र, पूरी गाड़ी हमको मिल जाएगी। कौन सा गुण लेके आ जाए? विनय गुण है कि नहीं हमारे अंदर? विनय गुण किसे कहते हैं? हरिभद्र सूर्य जी महाराज साहब के जीवन की घटना आती है कि उनके हंस और परमहंस नाम के दो शिष्य थे, उनके भतीजे थे, और वो बौद्ध धर्म सीखने गए और वहाँ पे उनको पता चल गया, तो उन्होंने एक को तो वहीं पे मार डाला और दूसरा बड़े मुश्किल से यहाँ तक आया और वो भी मर गया। उनको पता चला कि शास्त्रार्थ किया उन्होंने किससे? बौद्धों से, और कंडीशन रखी राजा के सामने कि अगर जो भी हारेगा वो खोलते हुए कुएं तेल में कूद जाएगा, खोलते हुए तेल में कूद जाएगा। अब वहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ, एक एक करके एक एक बौद्ध को वो हराते गए। 1444 बौद्धों को उन्होंने हरा दिया, और सबको कहाँ कूदना था? उस तेल में कूदना था। सब भाग गए। इनको इतना गुस्सा आया हरिभद्र सिंह जी को, क्योंकि उनको तो उनके दोनों शिष्यों को मार डाला। उन्होंने काग विद्या के द्वारा उन सबको हवा में बुलवा लिया। वो कहाँ घूम रहे हो? ऊपर, उस तेल के ऊपर, टपाटप गिरने वाले। उतनी ही देर में बस वो घटना घट जाती तो कहाँ चले जाते? वो दुर्गति में चले जाते। वहीं पे उसी समय एक व्यक्ति आया, शावक, और आपके गुरु महाराज का पत्र आया। क्या बोलते हैं उनसे? आपका गुरु महाराज का क्या है? पत्र आया। जैसे गुरु महाराज का पत्र दिया उनने, हाथ में रखा और 3 प्रदक्षिणा। किसकी? अहोभाव से भर गए। इतने गुस्से में थे, फिर भी काय से भर गए हो? अहोभाव से। क्यों? मेरे गुरु महाराज का पत्र आया। वो क्या दे दी? इसकी 3 प्रदक्षिणा। वो तो दंग रह गया। कौन दंग रह गया? वो जो शावक दंग रहे। कर क्या रहे हैं? पत्र तो खोलो और पढ़ लो, ऐसे ही तो करना चाहिए ना। वो क्या कर रहे हैं? पत्र को बीच में रखा और 3 प्रदक्षिणा दी। 3 प्रदक्षिणा देके गुरुवंदन किया। किसको गुरुवंदन किया? उस पत्र को गुरुवंदन किया। वो गुरुवंदन करके जैसे ही खोला तो उसमें सम्रादित्य कथा की 4 लाइनें लिखी थी कि अग्नि शर्मा और गुणसेन के बीच में क्या हुआ और कैसे अग्नि शर्मा दुर्गति को प्राप्त हुआ इस गुस्से के कारण, इस क्रोध के कारण। तो हे जीव, हे शिष्य, तुझे कहाँ जाना है? और अगर वो अहोभाव नहीं होता तो ऐसे पढ़ लेते हो, तो पढ़ के फेंक देते हो। लेकिन उन्होंने जैसे पढ़ा उनको एकदम पश्चाताप हुआ और उन सबको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। क्या चीज थी उनके अंदर सबसे? क्यों दुर्गति से बच गए वो? विनय था। और आज वर्तमान काल में जो सबसे बड़ी कमी है मेरे में, आप में, सबसे बड़ी किसकी कमी है हमारे अंदर? विनय की खूब कमी है हमारे अंदर। खूब खूब कमी है विनय की हम विनय नहीं कर पाते। देव गुरु धर्म का विनय नहीं कर पाते। हम मंदिर में जाते हैं तो निश्चय बोलते हैं, लेकिन निश्चय नहीं हो पाता है। अहंकार साथ में जाता है। जो अहंकारी व्यक्ति है कभी भी धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। और कहते हैं ऐसा श्रीमद रांची मंदिर, मानादि शत्रु महा। मान आदि मतलब मान सबसे बड़ा शत्रु, इसलिए बोला मानादि शत्रु निच खंडे न मरा है। मतलब स्वयं से नहीं माने, जाता सदगुरु शरण मां अल्प प्रयास से जाए, अल्प प्रयास से चल जाते हैं। तो हमको सबसे पहले तो क्या विनय करना पड़ेगा? गुरु महाराज का एक गुरु बनाओ अपने जीवन में और उनको सर्वस्व समर्पित हो जाओ। बस उनका विनय कर लो, अपने आप आपके जीवन में सारे गुण आ जाएंगे, एक एक करके सब गुण आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है। मेरे जीवन में मेरा जितना परिवर्तन है, अगर मेरे जीवन में गुरु महाराज नहीं होते तो मैं आज सच में कह रहा हूं किसी जेल के सलाखों के पीछे होता। इतना गुस्सा आता था। हमारी माताजी ने तो यही बोला था, मैंने दीक्षा क्यों दे दी तुमको? इसलिए दे दी कि मुझे क्या पता किसी को कुछ मार मोड़ दो तो जेल में रहोगे, इससे अच्छा तो कहाँ रहो तुम, दीक्षा में रहो। तो आज हो सकता है गुरु महाराज नहीं मिलते तो कहाँ रहता मैं? किसी जेल के तहखाने में पड़ा हुआ रहता मैं। तो किसके कारण? किसके कारण? जो कुछ मिला किसके कारण मिला? बस एक अच्छा काम किया मैंने। क्या काम किया? अच्छा काम, गुरु बना लिए बस। और गुरु बना के जितना कुछ आता था अंदर मन में सब उनके साथ में उड़ेल देता था। जो अंदर आया, अगर कभी उनके प्रति भी दुर्भाव आता था, उन पे भी गुस्सा आता था, ऐसा नहीं उन पे गुस्सा नहीं आता था, उन पे भी उनकी बातों में भी कभी गुस्सा आ जाता था, तो वो भी उनको बताया, महाराज साहब आप पे मेरे को ऐसा ऐसा गुस्सा आया था आज। बस इतना निखालिस मन हो जाए कि हम सब कुछ बता पाए उनको, बस अपना कल्याण हो जाएगा। ये एक ही काम करना है इस जीवन में, और कुछ ना कर सको। कल क्या है हमारा? एकम। कौन सी पड़वा है? गुरु पड़वा है कल। कौन सी पड़वा है? हाँ, कल पड़वा है। तो हम निश्चित करना, पहले भी मैंने बोला, और कुछ ना कर सको ना, अपने जीवन में एक गुरु जरूर बना लेना। और वो बना लिया ना तो ये चमचमाती कार किसकी हो जाएगी? आपकी हो जाती। ठीक है।